नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अब क्लिनिकल संभाषण शुरू कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा 4 लोग ही ज्वाइन है, थोड़ी देर में सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं आप सभी लोगों को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हम लोग अब संभाषण शुरू करते हैं। तो देखिए, बस 4 मेंबर्स ही आए हैं, शायद आज शनिवार है तो सब लोग बिजी हैं। मैं आप सब लोग को अनम्यूट करता हूँ। हमारा संभाषण चलेगा, भले 2 लोग हैं लेकिन हम तो डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं सर? सर बढ़िया, प्रणाम। कैसे हैं? आपका कैसा चल रहा है प्रैक्टिस? सर बढ़िया चल रहा है, प्रैक्टिस ठीक चल रहा है सर, बढ़िया। अभी तो ये होली था तो थोड़ा सा कम, मतलब पेशेंट कम थे, लेकिन अभी बढ़िया है सर। अच्छा भाई जी, आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक वो भी तो आया है कि एक आपके किसी डॉक्टर ने बताया ना कि उसके कंसेप्शन हुआ, थोड़ा वो भी बता दीजिए सबको। हाँ, वो उनका नाम क्या है? वो अभी आएंगे तो मैं उनको बुलाता हूँ। उनका नाम मुझे याद ही नहीं है। कितना बढ़िया संभाषा में, कितना बढ़िया सीख रहे हैं वैद्य लोग, जी कितनी जी प्रैक्टिस बढ़ रही है। जी। व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब सब बातें आपकी आती वजह है। से। आपने एक ऐसा सोचा कि मुझे एक तो नया प्लेटफॉर्म बनाना है जो सभी लोगों को जोड़े, क्योंकि ना आयुर्वेद में ऐसा काम कभी नहीं होता है कि सबको जोड़े। आयुर्वेद में पहले हमेशा द्वेष और टांग खींचो ऐसा होता था। आपका सोच बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सारा क्रेडिट आपको जाना चाहिए। भाई जी, जरा उसको जरूर आप लेके आइएगा जो जिन्होंने बताया है ना जी। जी जी। नहीं, वो जितने लोग सर ऐसे हो रहे हैं जो मतलब संभाषा करने के बाद जो सक्सेस स्टोरी बनती हैं या पेशेंट ठीक हो रहे हैं, इसका एक डाटा भी बनाए आप लोग, ये है आयुष ना, कि दर्पण भाई में आयुष, डाटा है ही ना, अभी तो है ही हाँ, ये, एक तरह है से ना, बन ही रहे। कि भाई कि आयुष दर्पण की मदद से कितने सारे केस सॉल्व हुए अपने, ये सारे अगर लोग आप ना इन एक्सप्लेन। केस स्टडी का अगर आप डॉक्यूमेंट करके हमें भेजेंगे तो उसको हम पब्लिश भी करेंगे। हमारे हाँ पास वो भी ऑप्शन है जी। जी। अच्छा ठीक है सर, तो लेकिन हम लोग थोड़ा तो सा प्रैक्टिशनर्स डॉक्यूमेंटेशन के तो कर ही पास रहे हैं समय तो। कम रहता है लिखने पढ़ने का ना, थोड़ा लिखने में समय उनको कम मिलता है। लेकिन जी सर। अगर आप अपनी सिंगल केस स्टडी भी भेजेंगे तो उसको भी हम पब्लिश करेंगे जी। जी और सर, जी। आयुष दर्पण के जितने चिकित्सक जो लोग हम लोग बात करते हैं, कभी किसी को द्वेष होता है क्या कि कोई आगे बढ़ रहे हैं? तो उल्टा सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कभी जी देखा सर है कि बिल्कुल। मैं अंजना मैम और मेरे को इसका सारा बड़ी- क्रेडिट जो है वैद्य अरविंद पाठक जी को जाता है, क्योंकि वो सबको आगे बढ़ाते हैं, सबको तारीफ करते हैं सबकी। आप 2 डेढ़ साल से पिछले आप किसी भी संभाषा में आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने वैद्यों को खुल के ज्ञान देते हैं। भारत में नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई वैद्य कंसिस्टेंटली जो है वो 6 बजे मानव निदान का सत्र नहीं लेता। और वैद्य जी एक दिन थक गए थे, इनकी नींद नहीं आई थी, तो 6:15 मैं कहीं वॉक कर रहा था, उनका मैसेज आया कि मैं पढ़ा दूं क्या, तो मैंने देखा नहीं। इतना अलर्ट है वो अपने कार्य के प्रति। लोग कहते हैं ना कि लोग केवल सफलता देखते हैं, ये नहीं देखते कि
कमिटमेंट देखिए, आप डिसिप्लिन देखिए, आप उसके पीछे का काम देखिए, वर्क देखिए, मेहनत देखिए, इतनी किताबों को इकट्ठा करना, इसको बताना, पढ़ाना, सुबह उठना, समय का पाबंद। देखिए वैद जी 8:13 पे आ गए और हम 4 लोग भी थे, तब भी वैद जी ने जो है तमाशा स्टार्ट कर दिया। वैद जी सैल्यूट टू यू। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की बात बताता हूँ। एक ना कोई पेशेंट जो थे, मेरे पेशेंट, वो इनलेक्स बुधरानी हॉस्पिटल है पुणे का, बहुत बड़ा सिंधी लोगों का हॉस्पिटल है, मतलब पूरी दुनिया में नाम है। वहां में जो ये थे मेडिसिन डिपार्टमेंट के सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर गुंडेचा, जिनका MBBS PhD हुआ है, उनका और मेरा बात हुआ आज। और नेफ्रोलॉजिस्ट भी थे, यूरोलॉजिस्ट भी थे। वो बोले कि TB का कोई इलाज नहीं है आयुर्वेद में। फिर वो बोले कि किडनी फेलियर का भी कोई इलाज नहीं है, हम तो डायलिसिस करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको केसेस भी दिखाऊंगा कि पेशेंट ठीक हुए हैं, और जो श्रंकन किडनी है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो बोले क्या है? मैंने कहा कि आपको तिक्तक शिरबस्ती मालूम है क्या? बोले नहीं, हमें नहीं मालूम है। फिर मैंने उनको बताया, तो बोले कि ये सब कहानी बातें, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा कि आपने वो जो और मैंने चैलेंज करके आया हूँ, ऐसा मत सोचिए, मैं चैलेंज करके आया हूँ। तो वो बहुत ज्यादा से गुस्सा हो गए बहुत मेरे पे, ये हमको हमारे इधर आके हमारे घर में घुस के बोल रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उनका आपने इतना बार डायलिसिस कराया, फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराया, एम्स में कराया, फिर क्यों नहीं बचा पाए? जो आप अपने आप को भगवान मानते हैं कि एलोपैथी जैसा कोई नहीं है। फिर मैंने कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, उनको क्यों नहीं बचा पाए? तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, तो आप हमारी बात पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे? तो वो बोलते हैं कि आपको तो आना ही नहीं चाहिए इधर। मैंने कहा कि भारत का संविधान हमें देता है, हक देता है कि हमको कहाँ कब इमरजेंसी में क्या चीज जरूरत है हम ले सकते हैं। और भारत सरकार हमें सहायता नहीं करती, पैथोलॉजिकल लैब नहीं है आयुर्वेद वालों के। तो हम लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रहा है ऑर्गन्स का, मतलब आप जो बोलते हैं कि किडनी फेल तो फेल, श्रंकन किडनी है जो डैमेज हो गया है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते है ना, एक्सेप्ट करिए आप। और कोरोना टाइम में आपने कहा कि इतना 10-10 हजार का पर डे का आपने ये आइसोलेशन वार्ड बनाया, वहां आप नहीं बचा पाए लोगों को। एक्सेप्ट करिए कि आपका कहाँ फेलियर है। वैक्सीन में भी आप फेलियर है, वैक्सीन के इतने सारे डोज आप दे रहे, एक्सेप्ट करिए। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मैंने कहा मैं आपके पास फिर आऊंगा थोड़े दिन के बाद, और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आऊंगा, और मैं बताऊंगा कि हम आयुर्वेद से क्या कर सकते हैं और आप कहाँ कहाँ फेलियर हैं। मैं ऐसे चैलेंज दे के आया हूँ अभी, तो ये डॉक्यूमेंटेशन करके मैं फिर जाऊंगा उनके पास। मैं प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए। मेरे पास है सर डॉक्यूमेंटेड पेशेंट ना, और वो जयपुर का है। उसकी माता की 5 साल से डायलिसिस चल रही थी, अभी लास्ट 8 मंथ से कोई डायलिसिस नहीं हुई। और मैंने 2 मंथ की दवाई दी। 2 मंथ की दवाई के बाद हफ्ते में 2 डायलिसिस कराती थी, और अभी एक भी डायलिसिस नहीं कराती। 75 ईयर्स ओल्ड है, डायबिटिक पेशेंट थी, और उनको लाइव डेमो और पूरे रिकॉर्ड्स है सब उसका मेरे पास। और मैंने कहा कि आप MBBS हैं, लेकिन आपका कार्य जो यमदूत की तरह है कि पहले पैसा भरो, फिर उसके बाद इलाज करेंगे, डायलिसिस करेंगे, फिर पैसा भरो, फिर ये करेंगे। ये क्या मतलब है? मतलब ह्यूमैनिटी नाम का चीज भी नहीं है आप में। तो वो बहुत ज्यादा भड़क गया कि हमको चैलेंज कर रहे हैं। मैंने कहा मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आप हमारी पैथी को गाली देंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। हमारी पैथी को कुछ मत बोलिए जी। और सर साथ मेरे पास 7-8 पेशेंट ऐसे जिनका क्रेटिनिन लेवल 7-8 के करीब रहता था, और यूरिया 150 से ऊपर रहता था। अभी उनका रहता तो 5-6 ही है क्रेटिनिन, और यूरिया रहता 70-80, पर किसी की डायलिसिस नहीं हुई, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बिल्कुल भूख सही से लग रही है, सबको बिल्कुल आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो आपने क्या दिया? मैं जैसे दोषानुसार देता हूँ, जैसे जैसे जो पॉलीसिस्टिक किडनी है, किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी थी, किसी को कुछ था, वो अलग अलग ट्रीटमेंट है। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव रहता है किडनी का, जैसे कहीं प्रोस्टेट की वजह से प्रोस्टेट के ऊपर उसने ज्यादा वर्क किया, और जैसे ये गोक्षुरादि गुगल है, चंद्रप्रभा बटिया है, पुनर्वादी मंडूर है, गोक्षुर का काढ़ा देता हूँ, अलग अलग मरीज के हिसाब से। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, मैं खुद भी अभी ना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें ये एलोपैथी डॉक्टर्स को बताना जरूरी है। अभी मैंने रक्तपाचक, अभी नया है, अभी एक पेशेंट का, और उसमें रक्तपाचक और मेदपाचक ऐड करके दिया। पहले मेरे पास तो होता नहीं था, वो दिया, और मैंने उसकी तिक्सीर बस्ती करवाई। अमेजिंग रिजल्ट आया, बिल्कुल अमेजिंग। आज वो इतने खुश थे। ये 15 दिन पहले ही मैंने दिया था,
और वो भी जयपुर का ही पेशेंट है। जयपुर के किसी पेशेंट ने किसी को बताया था, मैंने उसको सिरबख्ती के लिए बोला था, और वो भी हफ्ते में 2 डायलिसिस कराती थी। उसका क्रेटिनिन लेवल 10 से ऊपर आता था जैसे जाती थी, अब की बार 6.6 आया 15 दिन की दवाई में। वही तो। अभी मैंने डायलिसिस बंद नहीं करवाया उसका, मैंने कहा अभी आपको 3-4 आने दो और फिर 2 करवाते हैं तो फिर उसके बाद। और एक बात और सर, उसका वेट ना बढ़ जाता था, 84 के करीब हो जाता था। अब की बार 70 केजी रहा उसका, 14 किलो उसका कम रहा, नहीं तो इतना फ्लूइड उसको निकालना पड़ता था। वही तो। वो इतना खुश थे। अभी एक ही बस्ती हुई तकसीर, और मैंने उसको घी बोला स्नेहन के लिए, घी ज्यादा से ज्यादा खाना और युक्ति के अनुसार मतलब उसको दिया। और मैं एक बात बताऊं, अपना साइंस जो है ना चिकित्सा में एकदम परफेक्ट है। भले और हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन एकदम परफेक्ट साइंस है। लेकिन आयुर्वेदीय लोगों को विश्वास नहीं है कि हमारा साइंस कितना अच्छा है। और सिरोसिस के मेरे पास डॉक्यूमेंटेड पेशेंट है सर, जो सिरोसिस है, जिनको एसाइटिस इतना ज्यादा था, हफ्ते में 1-2 बार पानी निकालना पड़ता था। दवाई देने के बाद पानी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और पेशेंट लाइफ सही जी रहे हैं। पर निदान प्रवर्जन बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्कोहल जो पेशेंट लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं तो फिर बीच में बिगड़ जाता है वो। और ना आयुर्वेद में एक और चीज, एक बुराई जो थी, जो हमें चेंज करना है, अभी हो भी रहा है चेंज, मतलब आयुष दर्पण की वजह से, कि एक ही वैद्य एक सिटी में सबसे अच्छा काम करता था। अब बाकी लोग ऐसे कि कुछ नहीं होगा, आयुर्वेद में कुछ नहीं होगा। तो अभी क्या हो रहा है, आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक लोग मिलके अपने अपने पेशेंट ठीक कर रहे हैं, यहाँ केस डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये एक सामूहिक रूप से हम लोग ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं साथ में, बहुत अच्छा होने वाला है। सर मैं तो जो पेशेंट ना, किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लेना आयुष दर्पण के, बहुत सारे डॉक्टर को मैं डायरेक्ट कॉल भी करता हूँ। जो अपना केस डाल देता है ना, मैं उसको डायरेक्ट कॉल करके पूछता हूँ क्या दिक्कत है क्या नहीं। जो मेरे को नॉलेज होता है, जितना मेरे को आता है, मैं उसको हर किसी को, बहुत सारे लोगों को मैंने काफी लोगों को डायरेक्ट फोन करके भी बताया, वही तो, जो मेरे को आता है। आपके पास तो टाइम भी है बात करने का, मेरे पास तो टाइम नहीं रहता, मैं यहाँ ही इतना मेहनत से बताता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सर पवन जी, थैंक यू आपका। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर विनीता चौहान जी, हाँ जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ। आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था करीबन 20 दिन पहले। एक हाँ। लेडी है करीबन 62 साल की, जिनको संधिवात था, ऑस्टियोआर्थराइटिस। हाँ। और उसके साथ में उनका प्रोलैप्स लंबर स्पाइन भी था, और वेरिकोज वेन भी उनको था, और मेद वृद्धि भी था। तो अपना जो डिस्कशन हुआ, तो उनको मैं तिक्तशीर वस्ती और क्षीर भरा तेल की वस्ती दे रहा था। वो मैंने करीबन 20 डेज तो मेरे अपने क्लिनिक पे दिया, और अभी 15 डेज से वो घर पे कर रही हैं। तो जो उनका संधिवात है वो तो ग्रेड 3 का था, तो वो ठीक है। उनका ये कहना था, आज ही फोन आया था कि वो घर में चलने लगी हैं, छोटे मोटे काम कर लेती हैं, अपने बाथरूम आती हैं, घर के सारे काम कर लेती हैं। और जो उनकी कटकट की आवाज आती थी, वो उनकी चली गई अब बिल्कुल, मतलब एक दो बार ही आती दिन भर में। और पर ये है कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में चल रही है, यदि वो मतलब समझ लो कि 200-300 मीटर चल जाती हैं, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो अपना चल रहा था, वो तिरछीर वस्ती था, अपना मात्रा वस्ती और था। दीजिए सर, कंटिन्यू करिए जब तक पूरा पेशेंट ठीक नहीं होती पूरा। जी सर, जी सर। तिक्तशीर बस्ती है ना जो, वो तो एक न्यूट्रिशन है सर, बॉडी के लिए एक डाइट है। हाँ। जैसे हम डाइट का हिस्सा है ना, आप उसको डाइट की तरह सिलेक्ट करके दीजिए। मतलब जैसे हम डाइट डेली लेते हैं, तो उसमें वही तो है ना, सारे जो कंटेंट रहते हैं। घी नहीं, है बीच उसमें, बीच नहीं, बीच में दिक्कत क्या आती है कि हमें लगता सर है बीच कि में उसका ऐसा ना, नहीं, व्यापक होता है बीच बीच में। यदि आप कंटिन्यूएशन में आप देते हो, और ऐसा नहीं, पेशेंट दंड मास्टरिक चूर्ण भी ले रहा है, दाक्षासो भी पी रहा है, लेकिन हमें 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन के बाद 2-3 दिन के लिए बंद करनी ही पड़ती है, क्योंकि कई पेशेंट बोलते हैं कि हमारा भूख कम हो गया। दीपन पाचन में सर गड़बड़ी करता है ना पेशेंट, तब ज्यादा दिक्कत होती है उसमें। उस टाइम थोड़ा सा कम कर लो। अग्नि पे मेन ध्यान रखता है। अगर अग्नि अच्छा, तो फिर तो आप जितना मर्जी कंटिन्यूस दो, फिर क्या दिक्कत है। बेसिक हाँ, बात नहीं, तो वो तो चल ही रहा डाइजेशन है की है अपना ना। अग्नि। हाँ, अग्नि तो बढ़ाती हैं बीच बीच में अपना देके। लेकिन अग्नि मतलब बड़ा। पाठक सर, आपका क्या अनुभव है इस चीज में? जैसे अगर कंटिन्यूएशन में 20 दिन, 1 महीने ले रहा है, तो कभी ऐसी नौबत आज भी आती है मुझे कि 2-3 किसी ने फोन किया कि सर हम 21 दिन का ही बस्ती दे क्या। मैंने कहा कि इतने साल का संप्राप्ति है उसको खराब होने में, आप 21 दिन में कैसे ठीक कर देंगे? चमत्कार कर रहे हैं क्या? जादू है? साईं बाबा है? मैंने कहा कम से कम 3 साल 4 साल कंटिन्यू मात्रा बस्ती देने में क्या प्रॉब्लम है? देते रहिए, देते रहिए। और जो पवन जी बोल रहे हैं वो 100% सच है। एक तरह से न्यूट्रिशन है वो बोन्स को,
ऑस्टियोजेनेसिस होने दीजिए ना, आप कंटिन्यू देते रहिए। फिर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उसका रेट थोड़ा कम कर दीजिए या उनको घर पे बोल दीजिए, लेकिन वो कंटिन्यू जाने दीजिए ना, उसमें क्या है। सर दिक्कत थोड़ी सी यहाँ आती है जब 2-3 चीजें इकट्ठी होती है ना, कि स्पाइन का प्रॉब्लम भी है, संधिवात भी हो रहा है, आप ये वेरिकोज भी सोचिए हो रहा है। संधिवात है, स्पाइन का जी प्रॉब्लम है, अस्थि व स्त्रोतस, ऐसा बता दिया अपने आचार्यों ने, जी अस्थि व स्त्रोतस। जी। अस्थि व स्त्रोतस में स्नेहन करना है, तो वो अपने आप होते जाएगा, सब जगह पूरा स्त्रोतस में हो जाएगा। ठीक ना। इस बार मैंने सर पंचतिक्त घृत गुग्गुल यूज में दिया उनके लिए, श्रीवस्ती, ठीक किया। जी अभी अरे महातिक्त सर, ले रही थी वो। अरे सर वो तो बहुत मैजिक रिजल्ट है। जैसे ना मैं जॉइंट्स में क्रेपिटेशन आती है ना, कहते हैं ना लेमन हम्म लैंग्वेज में ग्रीस खत्म होगी। अगर आप हम्म उसको पंचतिक्त घृत गूगल भी 20 दिन भी दे देंगे ना, 2-2 गोली सुबह शाम, उसकी पूरी क्रेपिटेशन चली जाएगी। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे दे चुका हूँ। जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में क्रेपिटेशन आ जाता है, ठीक है ना, वात रक्त वाले पेशेंट्स है, तो उसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहता है इसका। और भट्ट जी आप जो कर रहे हैं ना, इस रास्ते को अभी छोड़िए मत, आपको इसी में आगे बढ़ना है। मतलब एक समय ऐसा हो जाएगा कि पूरे इंडिया के सारे स्पाइन के पेशेंट आपके पास ही आएंगे। इसमें एक जी युक्ति सर, और जी सर। लगानी है सर, सर मेरा एक युक्ति और, सर एक मेरा युक्ति एक और लगानी है। क्वेश्चन और था कि जैसे अपन मतलब स्पाइन भी है, आपका संधिवात भी है, वेरिकोज में भी है, तो इसमें जो गुग्गुल की चॉइस हम करते हैं कि भाई अब जैसे अगर भाई सिंगल संधिवात है तो महायुगराज गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है, जो मेरा अनुभव है। पर अभी स्पाइन का भी हो गया उसमें, या अपन का तो वेरिकोज का इसमें भी हो चार गया, पांच तो दे दीजिए ना, जैसे त्रियोदशांग गुगुल दे दिए आप, उसके हाँ बाद वो में दे दिया आप मैंने। लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, मतलब जो यहाँ पे जोड़ना का काम है, आभा गुगुल लाक्षा गुगुल दे दीजिए, फिर त्रियोदशांग गुगुल, फिर पंचतिक्त घृत गुगुल, और ये महायुगराज गुगुल, 4-5 ऐसे कॉम्बिनेशन देते जाइए, उसमें क्या है। तो 4 प्रशांत गुग्गुल सर, इकट्ठे दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं, कहाँ लिखा है नहीं दे सकते। प्रशांत नहीं सर लिखा उसमें तो नहीं है लेकिन। जी एक बात का जी ध्यान सर। रखो आप। जहाँ एमिसिएशन है, जहाँ पे आपको ग्रहण करना है, वहां पे त्रियोदशांग का बहुत बेस्ट रोल आता है। जहाँ पे वीक पेशेंट है, वीक है, लीन एंड थिन है, आपको थोड़ा सा ब्रेन, वहां त्रियोदशांग गूगल बहुत बेस्ट काम करेगा इस बात का। और जहाँ पे आपका पित्त वाला ज्यादा है, उसमें आपका जैसे पित्त का अनुबंध ज्यादा है, तो उसमें पंचतिक्त घृत गूगल का ज्यादा वर्क रहेगा, ठीक है ना। और आप जैसे आप कह रहे हैं ना भाई लंबे टाइम तक, मैं मानता हूँ कई बार मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक देते हैं तो रेजिस्टेंट भी हो जाती है। हमने थोड़ा थोड़ा बदल बदल के हाँ उसमें ये बात जैसे, मुझे भी कहना है, रेजिस्टेंट नहीं होती है, वो आहार बन जाता है। ऋषि हाँ मुनि तो सब जड़ी बूटी खाते थे, आप हर महीने चेंज करते जाइए इन्हीं में से सब में। मतलब अच्छा उसमें ना अच्छा अपने अच्छा। इतना, मतलब उसमें अपने चेंज करना सर थोड़ा। जैसे मैं आपने ऐसा ना, कभी महायोगरज दिया तो कभी योगरज दे दीजिए, कभी पंचतिक्त दे रहे हैं तो कैशोर गुगुल दे दीजिए, मतलब ऐसे चेंज करते जाइए हर चीज, बहुत मजा उसमें आता ना है। थोड़ा सा उसमें ना चेंज होना चाहिए, नहीं तो आपकी मेडिसिन की ना वो काम करना एकदम रुकावट आ जाएगी। पेशेंट कहेगा जो पहली बार दवाई स्टार्ट करी थी तब तो ज्यादा आराम था, अब वो कम फिर आराम आ रहा आहार है बन उसमें। जाता है। हमारा कैसे तो जड़ी बूटी का है, तो ऋषि मुनि यही खाते थे जड़ी बूटियां, तो वो आहार बन जाता है, औषधि का काम नहीं करते हैं। और जो रस औषधि होती है उनको भी चेंज करेंगे, जैसे अपन ने मृदवार हाँ चिंतामणि वो दे तो, दिया, तलुक चिंतामणि दे दिया, वो सिद्ध मकरध्वज दे दिया। उसमें भी चेंज कर दिया, जैसे आरोग्यवर्धिनी है तो एक मंडलम सेविता हन्यात पुष्टान शेषिता, एक मंडल तक देना है, फिर बदल दे दीजिए, ब्रेक करके दूसरा दे दीजिए, सब में बदल बदल के देना चाहिए। सर प्रणाम सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी प्रणाम सर। सर। सर जैसे अभी सर बता रहे थे ना, इसमें सर मैं जैसे आप बता रहे वैसे ही मैं भी चेंज करता हूँ कि पेशेंट को जैसे अपन 15 दिन या महीने भर या 1.5 महीने कोई भी 2 गूगल या 3 गूगल जो ड्रग चॉइस सेलेक्ट आप कर लो अपने हिसाब से। जैसे अरविंद सर कई बार बोलते हैं कि ऐसी औषधि का सिलेक्शन करो कि जो सब जगह काम करे अपने, मतलब मेरा मेरा जो मानना है कि अपन आयुर्वेद चिकित्सक है, आयुर्वेद फिजिशियन है, तो अपने लिए बॉडी तो एक ही है, औषधियां बहुत सारी है, और उस रोगी में रोग कौन कौन से हो रहे हैं, किसी को डायबिटीज विद इसलिए तो हाइपरटेंशन अपने है। आचार्य लोग बोलते हैं कि पांडु में भी काम करते हैं, अर्श में भी काम करते हैं, हाँ, इसमें भी उसमें भी, तो ऐसे कॉमन दवाइयां निकालना पड़ता है। हाँ कॉमन दवा। अब सर जैसे लवण भास्कर है तो उसको हृदय रोग में भी उपयोगी बताया है। सर जैसे बार बार कहते हैं, तो मुझे भी पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि लवण भास्कर को कैसे देंगे, क्योंकि एक बार जब आयुष दर्पण से नहीं जुड़ा हुआ था तब मेरे पास एक केस आया था कि उनको लवण भास्कर से बीपी हाई हो गया।
जब नहीं, जब नहीं, मैं इससे नहीं भी होता। जब भी मैं यही समझता था कि हाँ भाई लवण भास्कर में नमक होता है, लेकिन जब से आयुष दर्पण से जुड़ा, जो सर बार बार कहते हैं कि वो पाचन का काम करता है, उसके बाद मैंने लवण भास्कर को पढ़ा उससे तो बीपी नहीं सर बढ़ा होगा, बीपी बढ़ा होगा अपने कारण से। लवण भास्कर नहीं को नहीं क्यों बदनाम हाँ, करते हैं? सर उस टाइम इतनी चीज क्लियर नहीं थी, लेकिन जब उस लवण भास्कर पढ़ा, आपसे जुड़ा, उसके बाद लवण भास्कर की रोग की जो निवृत्ति में वो किन किन रोगों में काम करता है, तो वहां लिखा हुआ है कि और वो हृदय हृदय रोग में रोग काम में भी करता है, काम क्योंकि करता है। वायु का अनुलोमन भी करता है, तो व्यान हाँ वायु बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल सर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये हृदय रोग में काम करता है। तो उस दिन से इतना अच्छा समझ में आया कि वाकई आयुर्वेद एक तरह से बहुत मैजिकल साइंस है और इतने अच्छे रिजल्ट देती है। अब जैसे बार बार चल रहा है कि जैसे जो मात्रा बस्ती है, आप उसका लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसमें नस्य, संहिताओं में लिखा है ना कि मात्रा बस्ती आप लाइफ लॉन्ग दे दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन तक दे दीजिए, उसमें क्या है? नहीं, मैंने वेरिकोज वेन का एक पेशेंट थी मेरे पास, मैंने उनको लगातार दिया था 1.5 महीने, पर इतने मैजिकल रिजल्ट आए कि उनका पूरा जो वेरिकोज वेन थी वो सब गायब हो गई, नहीं पूरी पूरी, मतलब कुछ लगा ही नहीं कुछ यहाँ पे वेरिकोज था इसके लिए, इतना अच्छा जी। परिणाम मिला था। पर ये कि कंटिन्यूशन में करीबन और उन्होंने आप डेढ़ लोग दो बोलते हैं दो कि महीने लिया किडनी था। फेलियर में क्या करना चाहिए? किडनी कौन श्रंकन से हो गई। औषधि प्रशांत सर, कौन से औषधि थी आपके? सेचर सेचर तेल, सेचर आदि तेल। हाँ, जैसे जितेंद्र सर कह रहे हैं ना, एक मेडिसिन आप 50 जगह यूज कर सकते हैं, पर अनुपान आप देख लो, अनुपान चेंज करके तो बहुत सारी भी अनुपान का ही खेल होता है। अब प्रशांत क्या सर, है? सेचर तेल आपने कौन सा दिया था? सेचर तेल मैंने, मेरे पास उसका था वैद्य रत्नम का। सर अब क्या है ना, वैद्यनाथम को थोड़ा मतलब मृदु है, अच्छा रहता है, बाकी तो नागार्जुन और सेवन करता है। नहीं, हाँ, नागार्जुन के मैंने कभी यूज ही नहीं किए। नागार्जुन का महंगा पड़ता है बहुत ज्यादा। नहीं, वैद्य हाँ तो रत्नम सर का ठीक था, सस्ता भी था। नागार्जुना के ऑयल और एक भट्ट जी, मात्रा आप बस्ती ना, पेशेंट। आप लोग अगर ना आयुर्वेद पे भरोसा करेंगे ना, आप लोग इस दुनिया में एक भी किडनी पेशेंट रहने नहीं देंगे, सभी को आप बचा लेंगे। लेकिन हमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम करें क्या? जी हाँ सर, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम खुद ही डरते हैं, तो हार्ट के पेशेंट को हम क्या करें? कार्डियो में के लिए क्या करें? आपको खुद ही साइंस पे नहीं विश्वास है, तो आप पेशेंट को क्या कन्विंस करेंगे? हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए। सर वो जो पेशेंट है जौनपुर का, जो किडनी वाला चल रहा है सर अपने पास, तो हाँ अभी उसका तो 2 महीने लगभग हो गए सर। तो हाँ, उसको तो काफी अच्छा मतलब उसको आराम है। तो क्या उसकी क्या दिए बस्ती थे? मैं बताया था सर ना, पिछले बार बताया था, तो वो चीजें मैं चल रही है, मैं बता दूंगा फिर से। तो सर उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसकी 9 दिन बस्ती हो गई ना, मात्रा बस्ती चल रही थी। हाँ, तो उसको अभी थोड़ा सा ना हैवीनेस लग रहा था, तो अभी मैंने उसको बंद कराया। थोड़ा सा मुझे आम संचती दिख रहा था, उसका पेट साफ नहीं हो रहा था। आम संचिति का कारण उसका खुद का आहार विहार और दिनचर्या रात्रिचर्या गड़बड़ हुआ होगा। उसको ऐसा करिए, पहले आम पचन करके फिर बस्ती दीजिए। हाँ, फिर मैंने रोक दिया है। तो हो जाता है कई बार, क्या होता है सर कि पेशेंट अपने पास, हम उसको घर पे दे रखा है मैंने ना, तो क्योंकि चूंकि हमारे क्लिनिक में पेशेंट आता है तो हम उसको देखते रहते हैं, वॉच करते हैं, नाड़ी परीक्षण होता रहता है, टंग डायग्नोस होता है। घर पे जब देते हैं तो पेशेंट की हम काल पर स्थिति में जान नहीं रहे किस समय ले रहा है, क्या ले रहा है, ठीक ना, ये भी कई बार होता है। पेशेंट और अपने हिसाब पेशेंट मिथ्या आहार विहार भी तो करते हैं। अगर हाँ उसने पूरी और सब्जी बहुत ज्यादा खा लिया, तो आपको क्या बताएगा कि मैंने ये बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लिया? हाँ और सर वो पेशेंट जो ग्लाइकोमा वाला है ना, हाँ, तो उसको उसने काफी अच्छा बताया कि उसको थोड़ा सा दरवाजे की हल्की सी छाया अभी आने लगी है, वाह। ठीक ना। ग्लाइकोमा नहीं और बोलिए, बोलिए ग्लोकोमा। ग्लोकोमा GLU। हाँ, बाई अपने नहीं। हाँ हाँ सर, तो उसको भी ये कह रहा था कि उसको जो चेहरे पे जो पहले पेशेंट हमारा अभी 10-12 दिन हुआ सर, 12 दिन हुआ, 12-13 दिन 14 दिन हुआ। तो पेशेंट का जो पहले स्थिति थी सर, शारीरिक स्थिति, पाचन उचन सब एकदम सेटल हो गया है। और अभी अपना ये नाड़ी का परीक्षण जो किया सर, पहले जो वात और पित्त का इतना ज्यादा, जैसे हम नवीन सर से नाड़ी सीखा हमने, तो नाड़ी में जो हमने कुछ चीजें जो फील किया, मतलब दिखा कि वाकई में जिस जो कारण बताया गया शास्त्रों में, वो कारण नाड़ी में दिख रहा है। और अभी आंखें उसकी एकदम सफेद हो गई, मतलब 20% सर उसकी रेडनेस है, बाकी तो 80% ठीक लग अच्छा, रहा तो है। आपको लगता है कि वहां पे रक्त वाहिनियां जो प्रोमिनेंट हो गई थी, रेडनेस आ गई थी, वो सब साफ हो रहा है? साफ हो रहा है। एक्चुअली पेशेंट से मैं रोज फीडबैक लेता हूँ, और मैं पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के जो आसपास जानने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे रिफर किया है, वो भी आके देखते रहते हैं, सब बताते हैं, ठीक ना। तो तो पेशेंट ये यही बोल तो
बीच में जो अंग्रेज आए और बहुत सारे मुगल वगैरह है ना, उन्होंने आयुर्वेद को पूरी तरह से तहस नहस कर लिया। आयुर्वेद तो अपने भारत का ही है सब शास्त्र। अच्छा, उसका एक ये फीडबैक था सर कि मेरे बाल कम पकने लगे, दाढ़ी के बाल, बालों के बाल जो थे ना कम, 15 दिन में 20 दिन में नस से होने से बाल हाँ का ग्रोथ, मतलब जिसे कहते हैं सफेद हो जाता था, वो नहीं हो रहा है। चेहरे पे कांति आ गई है, पहला चीज। और मतलब शरीर में स्नेह का असर दिख रहा है। और दूसरी चीज है सर कि उसी के साथ में एक पेशेंट और आया था, उसकी उन्हीं और वो अनुरिता मैडम आती है ना मेरे पास, उनकी हाँ। आंखें भी अच्छी हो रही है, उनके भी बाल काले हो रहे हैं, नए बाल आ रहे हैं, काले काले आ रहे हैं। जी हाँ बोलिए बोलिए। तो सर वो एक पेशेंट और आया था ना ग्लाइकोमा अपने पास इसका, तो वो पेशेंट ना ग्लाइकोमा नहीं, ग्लोकोमा बोलिए पहले। ग्लोकोमा। हाँ। तो उसमें वो पेशेंट मिसगाइड हो गया मेरे पास, उसको पैसे खर्चा नहीं करना चाहा, तो वो फिर एम्स में चला गया सर, एम्स में यहाँ पे। तो एम्स में जाने के बाद आज उसने मुझे फोन किया, सर 6 दिन 7 दिन हो गया मुझे यहाँ पे, तो सिरोबस्ती कर रहे हैं, मतलब सिर पे तेल रख रहे हैं, और फिर लीच लगाया, और फिर इसके बाद उन्होंने आज से मुझे कुछ करने लगे। आप गाइड कर दो। मैंने उसको मना किया कि हम क्यों गाइड करेंगे एम्स के डॉक्टर को। एम्स नहीं, वो अय्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। हाँ ठीक है बोलिए। तो उसमें उसको आप जैसे मेरे पास 6 से 8 दिन में पेशेंट जो था सर, इसका प्रेशर भी कम लग रहा था, पेशेंट को खुद अनुभूति हो रही थी कि तो प्रेशर आप कम। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, और आप अगर अपने मेहनत का पैसा ले रहे हैं तो मेरे को तो गलत नहीं लगता है। सर आप सोचो, मैं नस भी देता हूँ, इसको तर्पण भी करता हूँ, 700 रुपया लेता हूँ सर, अब बताओ। हाँ तो आप अपने मेहनत का, आपके स्किल का, आपका पढ़ाई का आप ले रहे हैं, तो मुझे तो गलत नहीं लगता। नहीं नहीं, जो ये पेशेंट आया सर, हम तो इसको मतलब पैसे के लिए कर ही नहीं रहे सर हम लोग, क्योंकि हमें पैसे के लिए करें या ना करें, लेकिन अपना खर्चा तो निकलना चाहिए ना। खाना भी, आपको भूख नहीं लगती है क्या मिश्रा जी? आप सब्जी कहाँ से लाएंगे, दाल कहाँ से लाएंगे? अच्छा सर, एक चीज और पूछा था, जो हम बृहद बास्कादि कषाय मैं भी साथ में शुरू किया हूँ सर, तो थोड़ा हैवीनेस हो जा रहा है पेट में सर, ये होता है क्या? हाँ होता है। अच्छा कोई बात नहीं, आप उसको पचने दीजिए, उतना टाइम दीजिए, फिर आप लीजिए, कोई बात नहीं। तो मैं एक ही बार रखूं? 2 टाइम लीजिए, लेकिन थोड़ा पचने का टाइम दीजिए। ठीक है। प्रभात पांडा जी आप कुछ बोल रहे हैं सर? जी सर नमस्ते सर। लहसुन आदि बट्टी खाला करो साथ में 2। हाँ दीपन पाचन कर लीजिए। हाँ लहसुन नहीं खा, जी चित्रकादी से और पित्त बढ़ेगा, लहसुन पित्त बढ़ेगा। आपका पित्त प्रकृति है मिश्रा जी। हाँ मत खाइए, मुंह में छाले आ जाएंगे। लहसुन आदि खाइए, या फिर दाढ़ी मास्टक चूर्ण खाइए। दाढ़ी मास्टक खा लेता हूं। हाँ प्रभात पांडा जी, आप सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर। सर आपके पूर्वज पंडित जी थे क्या? आपका सरनेम पंडा जी है? जी सर, ब्राह्मण है तो यहाँ। तो क्या पूजा पाठ करते थे सब लोग? बहुत पहले सर। तो फिर आप आयुर्वेद में कैसे आए, क्या स्टोरी है? ऐसे ही, मतलब कुछ प्लानिंग नहीं था मेरा। तो बड़े भगवान भाई धनवंतरी ने खींच लिया आपको कि आइए आयुर्वेद में। सर ये सीरीज एक शुरू करी है, पर डे एक वैद्यों का आयुर्वेद में आने का स्टोरी जरूर पूछिए सर, एक। हाँ ठीक है, आज से सीरीज। सबसे पहले कौन बताएगा कि आयुर्वेद में कैसे आए? अंजना मैम से पूछे क्या? शुरुआत किससे करें, आप लोग बोलिए। नहीं मैम, सबसे सीनियर अंजना मैम से। हाँ अंजना मैम, आप आयुर्वेद में कैसे आई? अंजना मैम आज से बताइए, 26 मार्च से शुरू होगा, हर लोग बताएंगे कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आयुर्वेद ही करना है। हाँ अंजना मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर अंजना मैम नहीं सुन पा रही हैं, मैम शायद बिजी हैं। कौन बताएगा? मैं सर प्रणाम सर। आप बताइए अवंतिका जी, चलिए बिहार की बेटी बताएंगी। आप पहले बताइए सर। मैं बाद में, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। मैं जो बताऊंगा तो सबको मोटिवेशन मिलेगा ना। पहले मैं चाहता हूँ कोई और बताए। सबसे पहले किससे शुरुआत करें, आप लोग बताइए। डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी से शुरू करते हैं। लेडीज फर्स्ट। तो कौन बताएगा? नवजोत कौर मैम, आपसे शुरू करें क्या? आप आयुर्वेद में कैसे आई हैं, वो बताइए आपका स्टोरी। सर मैं बताता हूँ। नहीं, आप लेडीज फर्स्ट है ना, सर ने बोला ना इनकी बात। उषा मैम, उषा तबानी मैम, आप कैसे आए आयुर्वेद में, वो स्टोरी बताइए। उषा तबानी मैम सुन पा रही है क्या? नहीं सुन पा रही है। डॉक्टर आप बताइए, आप आयुर्वेद में कैसे आई, वो स्टोरी बताइए। सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हाँ। और हम लोग 4 भाई बहन हैं, और मेरे पिताजी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, खुद का मतलब व्यवसाय है।
तो फिजिकल वर्क उसमें बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बार चोट लगने से हड्डियां वड्डियां भी टूट जाती है मशीन में। तो अब तो खैर वो 10 साल हो गए छोड़े। तो उनका सपना था कि मेरे बाल बच्चे ऑफिसर ग्रेड के बने ताकि वो कलम चलाएं। तो उनका वो ये 4 बाल बच्चों में एक डॉक्टर बनाना है, और शुरू से ऐसा था। तो मेरे को बचपन से बोलते थे कि तुम में वो चीज है, तुमको डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। तो मेरे दिमाग में सब घुस गया। उसके बाद सर वो एमबीबीएस के लिए सब लोग जानते थे, आयुर्वेद तो कोई जानता भी नहीं था कि आयुर्वेद क्या चीज है। फिर सर एमबीबीएस में बहुत ज्यादा वो डोनेशन के लिए लोग बोल रहे थे। मैंने कहा इतना पैसा दे के अगर पढ़ना पड़े तो वो पढ़ाई किसी काम का नहीं है। इसी बीच में यहीं के एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, डॉक्टर एलपी गुप्ता बोले जाते हैं, तो उन्होंने प्रमोट किया कि इससे तो 10 गुना अच्छा है आयुर्वेद में एडमिशन ले ले। तो मैं बोली ये कैसे होता है, तो समझाए वो कि ऐसा ऐसा शास्त्र है, ये है। एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद जब किताबें मिली, शास्त्र मिले, तो पापा मेरे बहुत दिन टेंशन में रहे हैं कि ये पूरा संस्कृत है, पूरा हिंदी है, इसको कैसे समझ में आएगा। तो मेरा हिंदी संस्कृत भी बहुत अच्छा था सर, मतलब 85 मार्क्स हमेशा रहते थे। फिर मैंने इसको हाथों हाथ लिया, और ये मेरा मतलब मैं इसी के लिए बनी ही थी सर, क्योंकि मैं खुद भी बहुत प्राकृतिक हूँ, बहुत सनातन हूँ, बहुत सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मेरे जीवन में आयुर्वेद आया। और मेरे पापा भी बहुत खुश हैं सर। पहले तो बोलते थे कि इसमें पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, एलोपैथी सीख लो, थोड़ा थोड़ा मिक्स सीख लो, सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। मैंने कहा कि नहीं पापा, चाहे जितना भी दिन टाइम लगे, चाहे जितना भी इकोनॉमिकल स्थिति खराब रहे, लेकिन मैं अब इसको पकड़ ली हूँ, छोड़ूंगी नहीं। तो आपने उस क्रम आयुर्वेद में सर सीखा किससे आयुर्वेद? सर कॉलेज में कुछ खास पढ़ाया नहीं गया। मैंने सीखा, मैं एक्चुअली बताऊं सर, बाबा रामदेव से। अच्छा, बाबा रामदेव जी से। जी सर। फिर मेरे को डिग्री से पहले मेरे को यहाँ से, यहीं के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पतंजलि का, वो ओनर मेरे घर बाय द वे आते थे साल में एक बार। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठ के घर में क्या कर रही हो, इंटर्नशिप जब बढ़िया से चल नहीं रहा है, आओ मेरे पास बैठो वहां चिकित्सालय पे। तो मेरे को थोड़ा सेमफुल लगा कि ऐसा मतलब दुकान जैसा चीज में कैसे बैठेगा आदमी। तो चैम्बर वम्बर सब उन्होंने बनवाया, दिलवाया। फिर पहली मीटिंग में जब मैं बाबा रामदेव के पास गई, तो उन्होंने कहा कि वो लेके गए थे मेरे को संचालक। तो वो बोले, बाबा रामदेव बोले कि तू इतना जुनूनी है, तू बिहार से है, तू यहाँ चली आई, चल तू परीक्षा में बैठ। ऐसे ही बोले, तू परीक्षा में बैठ जा। तो मैं बैठ गई, तो मार्क्स भी ठीक ठाक ले आई। तो बाकी इंटरव्यू फिर मेरे से जो बात किए, तो बोले तेरे को जिला मुख्यालय पे बैठाता हूँ, तू पूरा जिला संभाल रोहतास। तो मैं बोली मेरे से नहीं होगा बाबा। तो कह रहे तेरे ही से होगा, क्योंकि यहाँ तो सब पैसा कमाने आते हैं, तू सीखने के लिए पहली बार आई है। तो फिर मेरे को बैठा दिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे। फिर मेरे को सीखने में 6 महीना टाइम लगा, जिसमें संचालक भी मदद किए, क्योंकि कॉलेज में वो सिस्टम की बात मिली नहीं। तो रात दिन में पढ़ते रही 5.5 साल निकाल दिया। उसके बाद आरबीएस के में भी हुआ था सर, तो वो केस हो गया 2014 में। तो मैंने छोड़ दिया, मुझे पसंद नहीं था आरबीएस के। उसके बाद मैंने अपना डाल लिया 2001 साल पंचकर्म थोड़ा बहुत सीखा, हिमाचल जाके वहां भी नहीं मिला पूरा जो मिलना चाहिए था। फिर आयुष दर्पण मेरे जीवन में आया और बस काया पलट हो गया। 2018 से मैंने अपना क्लिनिक डाला, अभी तक मैं चला रही हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है आयुष दर्पण पे, खुश हैं? सर हम कह रहे हैं अब बाकियों का भी ऐसा ही होगा, पर मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा वो है, मतलब मेरे कर्म का फल है आयुर्वेद मेरे जीवन में आना और आयुष दर्पण मेरे जीवन में आना। और आपके सास ससुर पति सब लोग सपोर्ट करते ही होंगे आपको अब? बहुत बहुत सर, वो लोग बहुत सनातनी, बहुत ही साधु संत टाइप के लोग हैं, खासकर ससुराल वाले। मायके में तो पूजा पाठ कोई नहीं करता। लेकिन कल गए सर, पूरा रिश्तेदार मेरे को पैर खींचते थे, इतना बुरा तरीके से कमेंट करते थे कि जिद्दी है, बात नहीं समझ रही है, सब झाड़ फूक कर रही है, चूरन बांट रही है। आज वही रिश्तेदार सर अपना पूरा फैमिली और अपने सगे संबंधियों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली लेके आते हैं इलाज कराने। जी, और क्या चाहिए? अवंतिका मैम, आप वो भी करते हो क्या, झाड़ा वगैरह भी लगाते हो क्या? मंत्र नहीं, वो नाम रखते थे, मजाक उड़ाते थे सर। वो मजाक उड़ाते थे ना कि पहला बार हम सुन रहे हैं कि हिंदी में पुर्जा लिखा जाता है तो संस्कृत में डॉक्टर ही होता है, तो वैद नाम में लगाई है। मैं शुरू से वैद लगाई हूँ सर, फर्स्ट ईयर से ही। मैंने कभी डॉक्टर नहीं लिखा, डॉक्टर अवंतिका सिंह ऐसे नहीं, वैद अवंतिका, वैद लिखी है। अरे बदलो डॉक्टर लिखो। अरे सर मैं क्या बताऊं। इसके लिए मैम आपको बहुत बहुत नमन मैम, ये बहुत बड़ी सोच है मैम, ये बहुत बड़ा लॉजिक है मैम।
और वो भी बिहार जैसे क्षेत्र में आपने इतना बढ़िया काम किया, नाम कमाया। सर मैंने अपने गुरु लोग का भी बहुत सेवा किया है कि मतलब मेरे को सब दे दीजिए। अच्छा, और आप कितनी बहुत पोलाइट खूब है, मैम, डाउन टू बहुत अर्थ खूब। है जी। अब ना कल ना कोई और बताएगा अपना सब कैसे है क्या है, सब कल बताएंगे। अभी आज कोई केस लाना चाहते हैं तो लाइए। कप्तान जी, आपने कोई केस लाया है क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी पांडा जी। जी सर मेरा बेटा का ही एक प्रॉब्लम है, वो 20 इयर्स का है। उसका टॉन्सिल्स में एक क्रिस्टल लाइक डिपॉजिट्स है, आज मैं देखा जी। तो मुझे ये टॉन्सिलोलिथ होता है, ये ऐसा लगा है। कोई बात नहीं, आप उसमें सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, मांसपाचक, मेदोपाचक दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। 3 महीना चला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी सर, मांसपाचक, मेदोपाचक और एकेटिट सूक्ष्म त्रिफला। हाँ, और दूसरा की गंधक द्रुति मिलता है ना, तो हाँ, आपको क्या भेजे करना हैं है सर। कि कॉटन का उसमें करके गंधक द्रुति वहां लगा दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी सर, अभी और इन्फेक्शन नहीं का तो कोई दूसरा साइन एक नहीं है। फॉर्मूला बताता हूँ, त्रिभुवन कीर्ति और त्रिभुवन कीर्ति और गंधक रसायन जब देते हैं तो जो भी टॉन्सिल के प्रॉब्लम होते हैं, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, टॉन्सिलाइटिस हुआ है, या एडिनोइड ग्लैंड में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, तो त्रिभुवन कीर्ति और गंधक रसायन इसको अगर इंटरनली दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। सर अभी इन्फ्लामेटरी स्टेज में नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आप सूक्ष्म त्रिफला, मांसपाचक, मेदोपाचक दीजिए ना, वो पाचन करेगा तो ठीक हो जाएगा। और मैंने तो अभी चेंज किया है क्योंकि अभी गर्मी बढ़ गई है ना, तो मैं अपना प्रैक्टिस का बता रहा हूँ। मैंने सभी को आम पाचक वटी जो है वो बंद कर दिया है। आज मतलब मैंने आज से शुरू किया है कि मैं सबको रस पाचक ही दूंगा आम पाचन के लिए। मतलब कटु रस हटा दिया और तिक्त रस पे आ गया मैं। ये मैंने चेंज किया अपना प्रैक्टिस में, क्योंकि आम पाचक वटी अभी गर्मी में देंगे तो सबको हीट बढ़ेगा। मैंने चेंज किया। वॉमिटिंग करता सर। हाँ, अभी नौजी गर्मी होता में है, देना है आम पाचक नौजी होता वटी। है, वॉमिटिंग होता है अगर अभी इस सीजन में देंगे तो। हाँ सर गर्गल के लिए क्या करूं, क्या दूं? गार्गल के लिए आप टंकन का प्रयोग कर सकते हैं। टंकन, यवक्षार और हल्दी, इन सब का काढ़ा बना के और गार्गलिंग करिए। जी सर नमस्कार। सर एक मेरा पेशेंट था, क्रोनिक ग्लेनुलर फेरेंजाइटिस हो रहा है सर इसको। हाँ, इसका रीजन था कि ये क्या भी 10 तारीख को जो खाटू श्याम जी की यात्रा जाती है तो कम से कम 301 किलोमीटर पद यात्रा में इसने मॉनिटरिंग की थी। तो बार बार एसी गाड़ी में बैठना और फिर मतलब काफी ज्यादा बोलने का इसमें रहा, और उसके बाद इसको ये क्रोनिक ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस हो गया। तो अब सर इसको मैंने तो क्या है कि मधुयष्टि चूर्ण प्लस नाग केसर और सीतोपलादी और पंचतिक्त घृत के साथ चाटने के लिए लेह टाइप बना के दिया था। और कुछ भी ऐड कर सकता हूँ सर इसमें? जहां पर भी ग्रेनुलेशन है तो वहां पे कौन से धातु का इन्वॉल्वमेंट है वो देखिए। मांस धातु है तो मांस पाचक दीजिए। जो धातु है ऐसे लग रहा है कि क्या है, उस हिसाब से वो पाचक दे देंगे, ठीक हो जाएंगे। फिर सिंपल है। अच्छा। सर आपकी आम पाचक में क्या क्या रहता है सर आपकी आम पाचक में आप ये पंचकोल रहते हैं ना, उसमें चित्रक हटा दीजिए। और वो जो 4 चीजें जो है ना, जिसको हम चतुरुष्ण बोलते हैं, तो उसकी ही भावना दी है 45 बार। और उसमें कजली भी मिलाए ना फिर उसके बाद? वो सूक्ष्म त्रिफला में कजली है, इसमें नहीं है ये। अच्छा रसपाचक और हर्बल है। अच्छा रसपाचक, मांसपाचक और आम पाचक से कॉन्स्टिपेशन भी होता है क्या? हाँ ये होता है, लेकिन आम पाचक से नहीं होता। आम पाचक से तो पेट साफ होता है मेरा वाला। अच्छा, तो बाकी रसपाचक, रक्तपाचक से होता है आम पाचक ये हाँ, कॉन्स्टिपेशन? क्योंकि हाँ, मेरे पेशेंट को हुआ एक के लिए। एक को नहीं, सबको होता है, तो वो हमें कोई अनुलोमन द्रव्य देना पड़ता है। जी सर, ठीक है। हाँ, आपका बात सही है जी। ठीक है, मेरा और एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ सर ये जो मैं शुक्र अनिल विबंधिसु बस्ती देना चाहता हूँ, मेरा वो जो एमिनेरिया हाँ, तो उनमें 10 मूल, त्रिफला, मदन फल और बिल्वफली चारों लेना है। हाँ, मदन फल थोड़ा कम डालना है, बाकी समान मात्रा में। मतलब इनका 1/4 करूं सर? हाँ, 1/4 कर दीजिए मदन फल। तो वो क्वाथ का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? क्वाथ का एक भाग चूर्ण, 16 भाग पानी, उसको 1/4 करके दे दीजिए। और कितना मात्रा में देना है, अगर आप मात्रा बस्ती के हिसाब से देना चाहते हैं तो 100-150 ml काफी है। कितना करो, आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं 100-150 देना चाहते हैं तो उतना ही दे दीजिए। लेकिन आप अगर ज्यादा मात्रा में देंगे ये शोधन बस्ती, तो आपको एक दिन तेल का बस्ती देना पड़ेगा।
मैं 100 अनुवासन। ml से स्टार्ट करता हूँ सर। 100 या 150 देंगे तो आप डेली दे के, और नहीं तो सेफ ये रहेगा, क्योंकि मदन फल से रोज शुद्धि होगा, तो आप सेफ है कि ये डाल दिया करिए, नेक्स्ट डे धनवंतर तेल या शीरबला दे दीजिए। खीर वाला तेल कर एक देता दिन हूँ। ये, एक दिन वो, एक दिन ये, एक दिन वो। जी सर कम मात्रा में देंगे तो रिटेन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। हाँ यही बात है, नहीं तो आप 200-250 भी दे सकते हैं। नहीं मेरे को तो 100 ml से निकल जाता है, थोड़ा सा पॉटी आती है, निकल जाता है, वो रिटेन नहीं होता, मदन फल है ना। जी, मैं 100 ml करता हूँ सर, फिर कोई आप प्रॉब्लम करके बताइए, हर पेशेंट टू पेशेंट डोजेस चेंज करना पड़ता है। जी और नहीं तो आप अगर वो रिटेन हो गया एक दिन, तो आप उसको 400, 450, 500 तक दे दीजिए ml तक। ठीक ठीक है सर। और गोमूत्र और कितना करूँ? गोमूत्र 50 ml। वो 100 ml सॉल्यूशन में करूंगा तो बात करूंगा तो फिर 25 ml तक। जी हाँ, गोमूत्र क्षार है ना। जी ठीक है, थैंक यू। अभी बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम की कमी और ज्ञान बहुत सारा है सब लोगों के पास। सर प्रणाम सर। पेशेंट है, वो 50 एज है, उसको पैरों में सूजन है और पेट साफ नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करूं? आप उनको, मैं कुछ कुछ दवाई बताता हूँ, बाकी आप हेतु संप्राप्ति बताइएगा। मैं एकदम सामान्य चिकित्सा बताऊँ, विशेष चिकित्सा नहीं बता रहा। सामान्य चिकित्सा में आप अगर उनको स्वेलिंग है बहुत ज्यादा, तो पुनर्नमा गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, रस पाचक, रक्त पाचक ऐसे दे देंगे तो ठीक हो जाएंगे। पुनर्नमा रिष्ट, पुनर्नमा सव। और पेट भी साफ नहीं होता है सर। पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा सव अगर 50-50 ml दिन में 3 बार देंगे तो पेट साफ होने लगेगा। और नहीं तो एरंड तेल दीजिए, गंधर्व की दीजिए, आरगवत कपिलावटी दीजिए अनुलोमन के लिए। और सर सर मेरा केस दूसरा पेशेंट है, उसको क्या पेट साफ होने में दिक्कत होती थी, और अभी क्या है कि काफी पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा था, तो अभी एनएल एरिया में उसको बर्निंग वगैरह हो रही है। तो आप उनमें पित्त शामक चिकित्सा करिए। उनको सर मात्रा बस्ती वगैरह दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं, शीरबला तिल का दे दीजिए। और जी, डॉक्टर जी। रितु जी, आप भी पतंजलि में ही काम करती है ना? नहीं सर, आप हिमाचल प्रदेश की है ना? नहीं मैं गुजरात से हूँ सर। अच्छा, मैं कोई रीना नाम है, रितु आप अलग हैं कोई। ठीक है, आप करिए फिर बताइएगा, ठीक है। ठीक है अब सर। अभी हमें और भी लोग ने हैंड रेज किया, सबके पास जाना है। डॉक्टर सर विनीता, ये पूछना था कि मात्रा बस्ती मतलब दे सकते, पेट साफ नहीं होता जैसे आम आप की मात्रा बस्ती देंगी ना तो उससे क्या होगा, पूरा इंटेस्टाइन सॉफ्ट हो जाता है, तो अच्छे से पेट साफ होने लगेगा। जितना स्नेहन होगा इंटेस्टाइन करना, उतना ये फायदा करता है, स्नेहन होना चाहिए। शीरबला तेल का सर। शीरबला तेल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर विनीता चौहान जी, आप पूछिए आपका प्रश्न। और थोड़ा प्रणाम देखिए, सर, प्रणाम और सभी भी लोगों लोग को। लाइन में है, सबको पूछना है। जी सर, मैं वेट कर रही थी। सर एक केस है मेरे पास, राइट वेरिकोसील का। सर मैंने उस पेशेंट की हिस्ट्री ली, तो उसने वो होटल उसमें है, जॉब में है। तो वो मॉर्निंग में 9 बजे उठता है, दूध के साथ वो नमकीन लेता है। फिर उसके बाद उसके बाद से वो जॉब के लिए ऑफिस जाता है, होटल जाता है। तो रात के 1 बजे तक उसका काम क्या होता है कि वो जितनी डिशेज होटल में बनती है वो टेस्ट करनी रहती। 1 बजे फिर उसका मतलब सोने का लेट है, उठने का लेट है। तो इस तरह से सर, और फिर उसको उसके गैस के पास भी काफी देर खड़े रहना पड़ता है। ये 2-3 हेतु मुझे उसके ये गड़बड़ तो मिले सर। हेतु मिले, लेकिन व्याधि के हेतु भी निकालिए। व्याधि के हेतु होगा कि उसने वजन उठाया होगा, वेरिकोसिल में वजन उठाना ये मेन हेतु रहता है। वेरिकोसील है सर। वेरिकोसिल का मतलब क्या होता है? सर टेस्टिकल में वो हाँ वेन्स डायलेट होते हैं, वेरिकोज वेन की तरह ही संप्राप्ति होती है हाँ, सर। तो उसमें वजन उठाया उसने बहुत ज्यादा, इसलिए वो खिंच गया है, जी सर। वो भी हेतु निकालिए। ये सब तो हेतु है, मैं मानता हूँ, वजन उठाया है। सर तो फिर इसको कैसे देखेंगे सर? आपने कहा था वेरिकोज वेन एक मतलब कुष्ठ की तरह वेन्स उसको अलग होता है, दिखने। वेरिकोज वेन्स अलग होता है, वेरिकोसिल अलग होता है। जी ये सर। शुक्रव स्त्रोतस की व्याधि है, वेरिकोसिल। इसमें अगर 4 स्टेज आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, सर्जरी करके भी ये सॉल्व नहीं होता है। ग्रेड 2 है सर, उसको ग्रेड सर्जरी 2 के है लिए तो आप एडवाइस। पूरा पथ्य वगैरह सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन उसमें वो स्पर्म काउंट बढ़ेगा कि नहीं वो हम नहीं बता सकते हैं। आप रिपोर्ट देंगे तो मैं बताऊंगा। आप ना सहचरादि तेल का बस्ती दीजिए, दीपन पाचन अनुलोमन करिए, और सारा दिनचर्या अच्छा करिए, और बस्ती दीजिए, फिर बताइएगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर कनवल देवल मैम, आप कुछ बताएंगी? प्रणाम सर। आपका कैसा चल रहा है प्रैक्टिस?
सर बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे पेशेंट सर बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं और ओपीडी मेरी बढ़ भी रही है। और आपको काफी पैसा दूर मिल दूर रहा है? पैसा सर पेशेंट आने लग गया। हाँ सर मैं पैसे लेती हूँ। पैसा लेंगी तभी हम बताएंगे आपको। हेलो नहीं सर, पैसे मैं अच्छे से लेती हूँ मैं, क्योंकि मतलब मैं ऐसा भी नहीं अपने कि बहुत ज्यादा लेती हूँ अपने बट। चिकित्सक को ना श्रेष्ठ चिकित्सक बोलता हूँ, सबके पास ना पैसा तो चाहिए अभी। जी जी सर ये बात तो आपकी ठीक है। हाँ। सर मेरे परसों पेशेंट डिस्कस हुए थे ना सिरोसिस लीवर वाले, सर उनके लिए मैंने मेडिसिन पूछनी थी। क्या क्या उनको तकलीफ था? सर अभी तो पवन सर ने सर हिस्ट्री ली थी, पवन सर ने बोला था कि वात और कफ जन्य व्याधि लग रही है उनको। थोड़ा अभी तो हिंट दीजिए ना तो याद आ जाएंगे। सर श्वास था उनको ना, अभी खांसी थी, फिर उनको बर्निंग मिक्चुरेशन भी थी, यूटीआई भी था उनको, फीवर आ रहा था उनको, और उनकी सिरोसिस लिवर की सर हिस्ट्री मतलब पिछले साल डिटेक्ट हुआ था कि उनको सिरोसिस लिवर है और अल्कोहल लेते थे वो ना। आप उसमें फल त्रिकादिक्वात, आरोग्य वर्धिनी बट्टी, ये सब दे जी दीजिए। सर। हाँ, आरोग्य वर्धिनी बट्टी, ग्रहणी कपाट रस, रोहितकारिष्ट, जी सर। रोहितक, ये सब दे दीजिए। कन्वल मैम, हाँ जी सर। हाँ जी अभी उसका सिरोसिस का तो कोई सिम्टम लग ही नहीं रहा था ज्यादा, वो तो उसका स्टेबल है। आप उसका कफ पे ज्यादा काम करें, उसमें ना योग बना लो आप। अबरक बसम है, परवाल पिष्टी है, सिरिंग बसम है और टंकण बसम है, ठीक है ना। उसमें रस सिंदूर है, वो बना के दे दो। अभी तो उसका गले का ही प्रॉब्लम था मेन। हाँ, चीफ कंप्लेंट की पहले चिकित्सा करना है। हाँ, बाद में करते रहना। उसके सिरोसिस वाले तो कोई अभी सिम्टम आ नहीं रहे थे उसको, वो तो उसके लिए तो स्टेबल ही था। बेसिक प्रॉब्लम तो वही कह रहा था, अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के ज्यादा फीचर शो कर रहा था ना। तो उसमें जो यही है कि अगस्त्य हरित की है, ये यहाँ पे उसको दो। वासवले भी दे सकते हो, ठीक है ना। और वही अब्रक है, परवाला है, गोदंती है, गिलोय सत है, ठीक है ना। टंकन डालो उसमें थोड़ा सा, इस पे ये दो दो। ठीक है जी सर। एक केस टेकिंग भी करना है मालती सिंह जी का। आप लोग जल्दी जल्दी बात करिए। डॉक्टर सविता पेठे जी, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? सविता पेठे जी, आप कोल्हापुर की डॉक्टर है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, महालक्ष्मी जी का मंदिर है वहां पे। जी बताइए। हाँ सर। हाँ सर, नहीं मुझे ये पूछना था, हम जो रसपाचक धात्वग्नि पाचक देते हैं वो सब एक साथ, अगर रसपाचक, मांसपाचक, मेदोपाचक देना है हमें तो एक साथ देना चाहिए या एक के बाद एक देना चाहिए, और कितने दिन तक देना चाहिए? फिर 7-7 दिन का अगर देंगे तो आप कंटिन्यू दे, मतलब पहले 7 दिन रसपाचक दें, फिर 7 दिन रक्तपाचक दें। इस तरह व्याधि क्या है वो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। नहीं, वो मेदो जो वृद्धि है ऐसा आते हैं ना, मेदो जो वृद्धि सब तो मेदोपाचक दीजिए। हाँ मेदोपाचक, लेकिन उसके रसपाचक, उसका मेंसेस का भी प्रॉब्लम है तो मुझे रसपाचक भी देना है। आप अगर तो साथ में दे दूं या आप दे दीजिए रसपाचक और मेदोपाचक, लेकिन ये पाचक जो है ना बहुत ज्यादा अगर दे दिया आपने तो कॉन्स्टिपेशन करता है। अग्नि को उतना ज्यादा प्रदीप्त नहीं करता। तिक्त रसात्मक द्रव्य अच्छे होते, कटु में कैसे आम पाचक बटी वो ज्यादा अच्छा, तिक्त में ज्यादा चूर्ण कल्पना देते हैं ना। तो ये अभी आज आपने पढ़ा ज्वर का, हम लोग सुबह माधव निदान का पढ़ रहे थे। अमावस्था में सुलग्न दवाइयां नहीं देना है उन्होंने बोला। तो यही चीज है कि हमें मात्रा की सबसे कम ही दे, थोड़ा ही दिन नहीं दे, फिर एक काम हो गया फिर दूसरा दे, फिर तीसरा दे। अच्छा, वही मुझे पूछना था, एक के बाद एक दे दूं क्योंकि उसके रजोविकार भी है, उसको पीसीओडी भी है और उसको मेदोजो ग्रंथि भी है। आप 2 पाचक दे सकते हैं, 2 से ज्यादा मत दीजिए साथ में। ओके, धन्यवाद सर। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है वो मैं बता रहा हूँ। आप देने को सब दे सकते, लेकिन वो अग्नि को उतना स्ट्रांग नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने बोला ना साम ज्वर में शुलग्न दवाइयां मुस्ता परपटक भी काम नहीं करती हैं, तो उसका रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर किरण नायक जी आप कुछ बोलेंगी? डॉक्टर किरण नायक जी, आपके पैरालिसिस वाले पेशेंट कैसे हैं? जी सर प्रणाम सर। हाँ सर, उन्हीं के बारे में पूछना था सर। जैसे आप वो बोले ना आम पाचक वटी अब नहीं देना है, तो एक्चुअली वो सर 10 दिन पहले तो आपकी मेडिसिन पहुंच गई थी, वो मेरा मैं ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। आप मेरा क्यों फॉलो करिए? मैं मतलब मैं अपना कुछ बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों से शेयर किया। आगे तो बोले ना, तो इसलिए मैं बोली वो दवाई स्टार्ट ही नहीं की है, तो फिर मैं कल ही से उनको बोलूं कि अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं कल उनसे आपके पेशेंट के लिए डिजाइन करके वैसा दिया है।
अच्छा आपके पेशेंट के लिए तो वैसा इसी डिजाइन के करके बारे में दिया है, उसमें मैंने चंद्र प्रभावटी दिया है। अगर हीट बढ़ा तो चंद्र प्रभावटी से मूत्र निकल जाएगा और वो हीट कम हो जाएगा। मैंने ऐसे डिजाइन करके दिया है, उसमें कुछ चेंज मत करिए, वो देते रहिए। मैंने अपना बताया, अच्छा अपना हाँ भी सर नहीं वही बताऊं पूछ क्या कि मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ? अपना बताया। नहीं सर बताइए। फिर आप मेरा हाँ जैसे सर फॉलो इसीलिए करेंगे मैं क्या? पूछ मेरे को मैं मतलब 7 दिन काम करता हूँ, आप कर पाएंगे क्या? मैं 4 बजे उठता हूँ, आप 4 बजे उठ पाएंगे क्या? वो मेरा मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया है। जी सर क्या है ना, सर प्रैक्टिस और ये पूछना एक ही था दवाइयों से कि प्रैक्टिस कर करके हमें ना कुछ नया करेंगे ना, तो हमें कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। मैंने अपना बताया। जी सर बताइए। उसमें एक स्ट्रॉन्ग का विरेचन वटी और एक माइल्ड वाला है, तो सर स्ट्रॉन्ग को फिर कब देना है? मतलब माइल्ड को स्ट्रॉन्ग को मैं बोली वीकेंड हूँ में दीजिए। कैरल ऑयल बंद करके हाँ, अच्छा स्ट्रॉन्ग को वीकेंड में दीजिए और अच्छा माइल्ड को डेली दीजिए। अच्छा ये माइल्ड को ये केस तो हम बाद डेली में बात लेना कर है जी। लेंगे। ये केस के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी जो कॉमन बातें करनी है वो बात करते हैं, ठीक है? हाँ, हम मुझे कॉल करेगा, मैं वो पेशेंट से रिलेटेड बाद में बताऊंगा, ठीक है? जी बाकी लोग बोर होंगे अगर हम डिस्कस करेंगे तो, ठीक है? जी सर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, विजय पाल जी, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो कप्तान जी आपके पेशेंट को लाइए। डॉक्टर शैलेश वो ऑनलाइन है। उनको बोलिए राजेंद्र सिंह वीडियो ऑन बोल करें। रहा हूँ जी सर। हाँ बोलते रहिए, तब तक आप मालती जी, मालती सिंह जी आप वीडियो ऑन प्रणाम करिए। सर। हाँ जी बोलिए। मदर का है मेरे, मैं मनीष उनका बेटा बोल रहा हूँ। वीडियो ऑन करिए। तब तक राजेंद्र सिंह जी आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। हाँ सभी गुरुजनों को मेरा पहले प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजेंद्र सिंह लुधियाना से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो मेरा बहुत देर से दिली इच्छा थी, मैं इसमें जुड़कर अपने आप को बड़ा सर भाग्यवान प्लीज, समझ रहा हूँ। सरदार जी प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? हम देखना चाहते हैं आप कौन है। हाँ वीडियो में करवाता हूँ, मैं अभी करता हूँ सर, करवाता हूँ। मेरे को आधा मिनट दीजिए बस। ठीक है, आधा मिनट आपके लिए। हाँ ये सरदार जी हैं। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, ये केस था उस चीनू, अब वीडियो ऑन कर दे, मेरी गल होगी। हम लोग सबके पास जाएंगे, जल्दी जल्दी हम जाएंगे। ये सर बहुत पुराने डॉक्टर हैं, इनसे हम मिल लेते हैं। मालती सिंह जी कृपया 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, सब लोग, सबको चांस मिलेगा। हाँ, हम ये सरदार जी से मिलना चाहते थे, इनका फोन भी आया था। हाँ जी, मैं बैठकर बात करता हूँ, एक मिनट। आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। आ रहा है सर, अब देखो। हाँ, सही आ दिख रहा रहा है। है? हाँ आ रहा है। आप अपने बारे में बताइए सर। मैं बताता हूँ सर। मैंने आपसे बात की थी। मैं पढ़ा हूँ गुरु शिष्य परंपरा में जी। वैसे मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी फैक्ट्री है, फैब्रिकेशन हैम्बर स्मिथ हूँ। तो मैं जो गुरु शब्द है ना, 2 शब्दों का मेल है। गौ मतलब अंधेरा, रू का मतलब है चानन। आप अंधेरे से चानन की तरफ सारी दुनिया को लेके जा रहे हो। आपके पार्स के साथ जुड़कर हम लोहा भी सोना बन गए हैं जी। ये मेरे दिल का भाव है सर। आप माधव निधन क्लास में और अष्टांग हृदय की क्लास में आते हैं क्या? मैं अब सब में अभी 1-2 दिन में, अब थोड़ा मेरे को टेक्निक इसकी ज्यादा पता नहीं थी। मैं मतलब सीख के मैं सब में सुनता हूँ आपका सारे लेक्चर, सब गुरुजनों के सुनता हूँ, उनके अनुभव। तो आपको एक दिन मेरी बात भी हुई थी, पवन सर से भी बात हुई थी। मेरे गुरुजी नरमले साहब ही थे और 105 साल की आयु करके गए थे वो दुनिया से। तो अब मेरी 2 समस्याएं हैं। मेरा बेटा है, मतलब 93 का बर्थ है, उसके ना सर के बाल उड़ रहे हैं, जैसे बीच में से गंजा हो रहा है। तो उसके लिए मैंने बात करनी है। बात जब भी मेरे को समय मिलेगा। तो एक मेरी माता है, वो काफी ढिल्ली रहती है। आप दोनों को लेके आइए ना कल के संभाषण। हाँ, बेटा तो मेरा सर कनाडा है, उसकी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। आप तो लिंक दे दीजिएगा, लिंक से वो जुड़ जाएंगे हमारे साथ। अगर मदर से तो मैं अभी बात करवा सकता हूँ, मदर तो मेरे हैं पास में ही। जहाँ अगर कल की मीटिंग में रखोगे तो कल को मैं कल कर देंगे सर, अभी क्योंकि कोई और भी वेट कर रहा है। कल आपका हाँ, बाकी आप अगर कल को मेरे को टाइम दोगे तो मैं आयु वेद की तरफ
कैसे अट्रैक्ट हुआ मैं, वो अपना स्टोरी कल बताऊंगा आपका स्टोरी सुनेंगे सर। ओके, थैंक यू और सर। सर आप जूम पे आया करिए, फेसबुक लाइव पे देखने में क्या मजा है जब नहीं आप सर, मैं लाइव। तो जूम पे, मेरा तो निजम बन गया, मैं 8:15 बजे इसके साथ जुड़ जाता हूँ। तो जब आप लाइव मैच स्टेडियम में देखते हैं वो मैच देखना और टीवी में हाँ देखने में फर्क है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लाइव बिल्कुल, आया करिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी माता जी हैं जी, प्रणाम। तो हम कल आपका केस टेकिंग करेंगे। वाहेगुरु जी का फोटो है, प्रणाम उनको मेरे तरफ से। प्रणाम माता श्री, प्रणाम सत श्री अकाल। प्रणाम सत श्री अकाल। हम कल आपका केस टेकिंग करेंगे। आज कोई मालती सिंह जी हैं, उनका केस टेकिंग कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी ओके। डॉक्टर मालती सिंह जी। हाँ नमस्कार सर, मैं मालती सिंह जी का बेटा बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। और आपके डॉक्टर साहब कप्तान जी हैं? हाँ, डॉक्टर कप्तान जी के द्वारा मैं आपसे जुड़ा हूँ इसमें। ठीक है, और आप उनको दिखाइए, माता जी को दिखाइए, उनका केस टेकिंग करेंगे। एक सेकंड मम्मी, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? मोनिका मैम आप करेंगी? शशि तिवारी मैम कोई तो करिए केस टेकिंग। हाँ जी सर, कर सकते हैं। आप करिए, मोनिका मैम भी आप भी करिए। क्या है ना, इतना ओवर ये हो रहा है ना कि हमारा भी केस टेकिंग, हमारा भी केस टेकिंग। तो अगर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये माता जी है मेरी मालती सिंह। हाँ प्रणाम आंटी जी, कैसी हैं आप? एक मिनट, मैं वो जिया जी का फुल लेकर आवाज नहीं आ रही। इनका केस टेकिंग शशि तिवारी मैम या मोनिका मैम करेंगी। आवाज। हाँ जी मैम, बताइए क्या परेशानी है आपको? ये इसमें देख लीजिए, आओ स्पीकर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? वो थोड़ा टेक्निकल काम कर रहे हैं। एक मिनट आप करिए तब तक। सर, विजय पाल, दो सिस्टम एक साथ कनेक्ट करेंगे ना तो ये एको आएगी सर। दो सिस्टम एक साथ मत कनेक्ट कीजिए। आप सुन के। हेलो, आप मोबाइल को हिलाइए मत, एक जगह स्टेबल रखिए। मोनिका मैम, हाँ शशि तिवारी मैम केस टेकिंग करिए। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ जी अब आई है। हाँ जी बताइए क्या तकलीफ है आपको? हेलो हेलो। हाँ जी मैम बताइए। नहीं लगा ही नहीं लगा, डाला है ना उसमें, डाला है ना। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी मैम बताइए क्या तकलीफ है आपको? क्या प्रॉब्लम है बोलो नानी, आपको क्या तकलीफ है? मम्मी हेलो, अरे बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम आँख से दिखता नहीं है, आँख से दिखाई नहीं देती। कितने दिनों से? आँख से दिखाई नहीं देती है। ये परेशानी कब से दिखाई नहीं देता आपको? कितने दिन हो गए? एक साल हो गया। एक साल हो गया, एक साल। अच्छा, तो आंखों की कोई जांच कराई थी? पता चला है? कराई थी। क्या पता चला है? पता चला कि सर में क्लोटिंग है। अच्छा, उसके अलावा और कोई तकलीफ? सामने चमकता है सामने। कोई गैस बनती हो, एसिडिटी रहती हो बहुत सालों से, पेट नहीं साफ होता हो, इस तरह की कोई तकलीफ आपको? नहीं तकलीफ ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वही है कि मतलब दिखाई नहीं देता, इसी बड़ी परेशानी है। बीपी वगैरह ज्यादा तो नहीं रहता था आपका? चमक रहा है आँख के सामने, कुछ चमक रहा है। टेस्ट करवाई तो डॉक्टर बोला कि आंखों की लकवा है। हेलो हेलो। कप्तान जी इनका क्या रिपोर्ट से वो और थोड़ा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। कप्तान जी इनका केस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है इम्प्रेशन? डॉक्टर शैलेश भाई, कप्तान जी। जी मैंने ब्रेन एमआरआई शेयर किया है ग्रुप के अंदर, अभी मैंने कुछ देर पहले ही थोड़ा पढ़ दीजिए ना। एक मिनट। हाँ हेलो जी सर। हेलो। हाँ सर, इनका क्या तकलीफ, कैसे तकलीफ हुआ? हाँ तकलीफ ये है, मैं आपको पूरी डिटेलिंग कर देता हूँ। एक्चुअली मदर को हमने एमआरआई, आंख में प्रॉब्लम थी 1 साल से,
तो डॉक्टर को दिखाया हमने, तो उसने बोला आंख में प्रॉब्लम नहीं है, आप एमआरआई कराइए। तो एमआरआई कराया तो उसमें क्लॉटिंग निकली है सर में, मल्टीपल क्लॉटिंग है। बोला उसके वजह से आपको आंख में पैरालिसिस वाला आंख का पोर्शन जो होता है ब्रेन में, उसमें रक्त जम गया है, खून जम गया है, और उसी वजह से आपको आंख में क्लॉटिंग है, मतलब आंख में दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी हमने आंख के सब टेस्ट कराया तो आंख तो उसने बहुत बढ़िया बताया है, और क्लॉटिंग की वजह से ये समस्या आ रही है। और उसने ये बताया कि नसें सूख रही हैं ब्रेन की और खून पूरा पहुंच नहीं पा रहा है, और इसलिए क्लॉटिंग हो रही है। इसके पहले भी 2017 में मम्मी के लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हुआ था, पर वो धीरे धीरे ठीक हो गया, और वो भी क्लॉटिंग की वजह से हुआ। इसमें क्या करना है मालूम है हमें? कप्तान जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ सर। इसमें आपको ना नस से देना पड़ेगा। मैं सुन रहा हूँ। हाँ, नस से देना पड़ेगा। बृहद वास्कादि कषाय, सप्तामृत लौह, सूक्ष्म त्रिफला। सर एक बार है तो पूछ लो ना क्या हुआ। हाँ, ये कैसे शुरू हुआ था सर? मतलब पहले से एक बार 2017 में इनको प्रॉब्लम हुआ था, लेफ्ट हैंड में लकवा हो गया था, मतलब हाथ में, पर वो कुछ दिन में 2-3 महीने में ठीक हो गया। थोड़ा मालिश वालिश करी, कुछ दवाई ववाई दिए तो वो ठीक हो गया, अभी भी है। पर इनको काफी साल पहले ये अपना स्पाइन में भी L4 L5 6 में वो गैप वॉप था, तो उसके वजह से कमर में बड़ी समस्या है। काफी सारी चीजें हैं साथ में, शुगर है, बीपी है, तो उसके वजह से ये सब धीरे धीरे बढ़ते चला गया, और वीकनेस बहुत क्या ज्यादा है। स्ट्रेस में रहती थी क्या? ये स्ट्रेस में रहती थी क्या बहुत दिन तक? हाँ, हमारे फादर की डेथ हुई थी 2011 में, उसके बाद अब कंटिन्यू स्ट्रेस भी रहती थी ज्यादा। अच्छा, और रात्रि जागरण वगैरह होता था? हाँ, रात को नींद कम आती थी, अब आती है, कभी नहीं आती, ऐसा ही है अभी जी। नींद बहुत कम आती है। देखिए वायु का प्रकोप हुआ है बहुत ज्यादा। अच्छा जी। पूरा ब्रेन में ना ब्लड सर्कुलेशन जो है डिस्टर्ब हुआ है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। तो इसलिए कप्तान जी आपको नस से देना पड़ेगा। बृहद वास्कादि कषाय, सप्तामृत लौह देना पड़ेगा। अनुलोमन के लिए त्रिवित लेहम देना पड़ेगा। आंखें के जो ये बताए कि ऑप्टिक एरिया जो है उसको ताकत देने के लिए पंचामृत लौह गुगुल देना पड़ेगा, सूक्ष्म त्रिफला देना पड़ेगा, और यही सब दवाई दे के 3-4 महीना में ठीक हो जाएंगे। और महाकल्याणक घृत देना पड़ेगा जो उन्माद अपस्मार में बताया। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा। हाँ, और महात्रिफला घृत देना पड़ेगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप देंगे ना तो पूरा ठीक हो जाएंगे। रसराज रस, एकांग वीर रस, ताप्यादि लौह, चंद्रकला रस। सेरेब्रल एट्रोफी है ना सर इसमें? एट्रोफिक चेंजेस में घृत पान और रसायन, तो इसलिए महाकल्याणक घृत, ब्रह्म रसायन, ये सब जब देंगे और बस्ती देंगे, नस्य देंगे तो एट्रोफिक चेंजेस ठीक हो जाएगा। सिंपल है केस, लेकिन आपको अच्छे से करना पड़ेगा कप्तान जी। नहीं सर, हार्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हार्ट में क्या है? हार्ट का भी वो बोलते हैं कि मतलब करवाया तो उसकी दवाई चल रही है, और उसमें ही बोले शायद वो ब्लड लीक होता है बहुत माइनर, उसमें ऐसा बताया। रिगर्जिटेशन बोलते हैं उसको सर, वॉल्व में प्रॉब्लम है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएंगे। वो बाद में हम करेंगे, पहले आंखों का करते हैं। रिगर्जिटेशन है तो रक्तपाचक देंगे ना, और अस्थि मज्जा वजक तो ठीक हो जाएगा। शायद आपको मेरी बात नहीं समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कप्तान जी। हाँ नहीं सर, वो हाँ सही, मैं समझ गया, वो आपने अपनी उसमें बताया है, वो डॉक्टर साहब समझ जाएंगे। हाँ, तो ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, फिर मिलेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर विजय पाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से। हाँ बोलिए। आप पवन जी को तो जानते होंगे, वो भी उधर के ही हैं। बहुत दूर है सर, हमारे से तो काफी दूर पड़ता है सर। हाँ, 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अच्छा, बताइए सर। ये छोटे भाई की मिसेज है ना, इनको थोड़ा आम बात की शिकायत है, जॉइंट्स पेन वगैरह। एक बार उनको लाइए, हम केस टेकिंग करते हैं। हाँ जी। चलिए केस टेकिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ सर, इनका केस टेकिंग मोनिका मैम आप करेंगी प्लीज? जी सर। हाँ जी, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? जी मैम, क्या नाम है आपका? रितु। और कितनी उम्र है? 28। अच्छा, क्या तकलीफ हो रही है अभी? ये मेरे जोड़ों में पेन है।
आप कौन से जोड़ों को जोड़ों में? दिखा सकती हैं कैसा जोड़ों में पेन है, स्वेलिंग है, दिखाइए थोड़ा। ये हाथों में, हाथों की उंगलियों में? हाथों में, थोड़ा पैरों ऊपर में। हाथ ऊपर लेके दिखाइए। अच्छा हाँ, ये आमवती है। लाल हुआ हुआ है। ये पैरों में भी ऐसे ही, घुटनों पैरों का घुटनों में दिखाइए, या थोड़ा पैरों की पैर उंगलियों में? दिखाइए। ये पैरों के पंजों में और टखनों में है, घुटनों में एक बार नहीं है। दिखाइए, एक बार दिखाइए, पैर के पंजे दिखाइए, थोड़ा दूर, मोबाइल को नहीं दिख थोड़ा रहा है, थोड़ा और ये करना पड़ेगा ठीक से। ऊपर नीचे करिए पैर के ऊपर पंजे। ऊपर लेके जाइए ना। हाँ हाँ, स्वेलिंग तो है। ये सर, ये कब से शुरू हुआ मैडम आपको? ये 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल? हाँ जी। अच्छा, और बच्चे कितने हैं आपके? एक। और कब डिलीवरी हुई थी? ये 1.5 साल की हो गई गुड़िया। तो इसके होने से पहले से ही दर्द होने लगा था या इसके होने के बाद शुरू हुआ? इसके जैसे प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद से स्टार्ट हो गए थे, 1 हफ्ते बाद अच्छा से। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और ये पहला ही बच्चा है, इसके पहले कोई अबॉर्शन वगैरह ऐसे तो नहीं हुए? ठीक है। अच्छा, पीरियड्स वगैरह नॉर्मल आते हैं? हाँ जी। भूख कैसी लगती है? भूख तो अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। भूख लगती है तभी खाना खाते हैं या टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं? टाइम के हिसाब से। भूख लगे ना लगे तो टाइम हो गया इसलिए खा लिया, ऐसे करके? हाँ जी। अच्छा, पानी कितना पीते हैं? पानी 2 से 3 लीटर। कैसे नापते हैं 2 से 3 लीटर, कितने ग्लास? ये हाँ जी, आवाज नहीं आई आपकी ठीक से। 10 से 11 ग्लास। हेलो, नेटवर्क का थोड़ा सा 10 से 11 ग्लास। अच्छा, प्यास लगती है इतनी या पीना है, पानी पीना चाहिए ये सोच के पीते हैं? इतनी प्यास नहीं लगती। प्यास नहीं लगती तब है। भी पानी अच्छा, पीजिए। तब भी पानी पीते हैं। एक बार जीभ दिखाएंगे हाँ जी। अपनी? हाँ जी, दिखाइए। जीभ के ऊपर ऐसे सुबह सुबह जब उठते हैं तो ऐसे सफेद सफेद सा कुछ जमा होता है? हाँ जी। गले में ऐसे भारी भारीपन लगता है कि कुछ निगलो तो भारी हो गया, गले में कुछ भारीपन है, इस तरह से महसूस होता है? हाँ जी, सुबह का टाइम में। हाँ, कि जैसे बलगम सा अटका हुआ है गले में, ऐसा फील होता है? हाँ जी। पेट साफ होता है ठीक से? हाँ जी, पेट साफ होता है। एक बार में या 2-3 बार जाना पड़ता है? एक बार में। एक बार में हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। और जो मोशन होता है तो वो पॉट में ऐसे चिपचिपा तो नहीं होता कि चिपक जाता है, पानी डालो तो भी बड़ी मुश्किल से जाता है ऐसे? नहीं नहीं। अच्छा, इसके अलावा कोई और तकलीफ? नहीं, बस ये दिन में सोना, दिन में गैस सोना। बनती है पेट में? दिन में सोते हैं आप? 1 आध घंटा, आधा घंटा खाना खाने के बाद? हाँ जी, नहीं, नहीं सोते। बिल्कुल नहीं लेटते। रात को कितने बजे सोते हैं? 10 साढ़े 10 बजे। और सुबह उठना कितने बजे होता है? 5:30 6 बजे। ठीक है। आप एक बार सुबह से शाम तक अपना रूटीन बताएंगे, क्या क्या खाते हैं आप? सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठते हैं तो फिर कैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है? सुबह तो भीगे हुए चने हो गए, मूंग हो गए, फल वगैरह हो गए। उसके 2 घंटे बाद चाय। भीगे हुए चने और मूंग ये कब से खा रहे हैं आप? हाँ, ये 3 कब से महीने खा से। रहे हैं ये? 3 महीने से। ये किसी ने बताया था आपको खाने के लिए? हाँ जी। किसने किसने बताया था? ये डॉक्टर ने बताया था, दवाई ले रही हूँ देसी, तो उन्होंने बताया था। कौन से डॉक्टर? यहाँ इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, विजय पाल जी, तो ये तो आपके ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। नहीं आप सर, कहीं इन्होंने और दिल्ली से ये लिया। पेन दिल्ली से ली हुई है। इन्होंने दिल्ली से लिया सर। तो सर आपने ये अलाउ क्यों किया चना खाने को? उससे बात बढ़ता है ना। हाँ जी हाँ जी। जी, ये अच्छा चना मैडम, इसके वगैरह खा बाद रही फिर क्या है करते हैं? जी।
उसके बाद में घर का रूटीन उसके बाद काम मैडम वगैरह फिर हो जाता है, हाँ हाँ झाड़ू पोछा हो जाता है, घर का काम उसके बाद करके नाश्ता फिर कितने बजे? खाना बनाना, हाँ 12-1 बजे फिर लंच नाश्ता का कितने टाइम हो बजे जाता होता है? है। नाश्ता नहीं सुबह 8 नाश्ता बजे। करते ही नहीं आप, बस वो चने ही खाते? नहीं, फल वगैरह खाते हैं, फिर चाय पीते हैं। अच्छा, फल के साथ ही चाय पीते हैं? जी, उसके आधा 1 घंटे बाद। आधे घंटे बाद, ठीक है। फल कौन से खाते हैं ज्यादातर? सेब है, अंगूर, अनार, ये खाते हैं ज्यादा। सीजनल, जो भी सीजन में आ रहा होता है वो खाते हैं? हाँ जी। दही का सेवन? जी। उस क्या नहीं, बोला दही सर? नहीं। अभी दही, पानी दही कितना पानी लेते भी हैं? तो ये बिना प्याज के पी रही है। लस्सी, छाछ? जी। नहीं, ये नहीं। चावल? सर खाना भी बिना भूख के ही खाना होता है इनका, मतलब टाइम के हिसाब से खा इसका रहे हैं, वो भी इन्होंने अध्ययन हो रहा बताया। है, अध्ययन है, पूरा अग्नि को उपहत किया जा रहा है। चाय का कितना, हाँ चाय कितना ले लेते हैं दिन में? एक, नॉर्मली 1 कप हाँ जी, पूरा दिन। 3 कप? 1 कप। हाँ जी। 1 कप, अच्छा ठीक प्रभात है। पांडा जी, आप किचन में पानी में बर्तन धो रहे हैं, आप समझ आ गया। आप जो कर रहे हैं सब हमें सुनाई देता है। भाभी जी ने आपको खाना बनाने के लिए दिया है क्या काम? नहीं, जस्ट खाना खाया सर। अच्छा, बर्तन धो रहे थे, ठीक है। नहीं नहीं। ठीक है जी। हाँ मोनिका मैम, कंटिन्यू जी करिए। सर। सर आम संचिति लग रही है सर, और पूरा मैं इनका आम संचिति मोशन और सा भी वात है, प्रकोपक हिस्ट्री और आहार पानी विहार भी है। ज्यादा। मोशन पूछो कितनी बार वात कितनी बार जाते हो? प्रकोपक मोशन लैट्रिन मोशन कितनी कितनी बार? बार एक ही जाती बार है? जाते हैं, सर बताया इन्होंने। और वो क्या चिपका चिपका होता है क्या? नहीं। नहीं सर, चिपका हुआ भी नहीं होता, और एक ही बार होता है, ऐसा बताया। भूख कड़कड़ित लगती है क्या? ऐसे लगता है कि सब कुछ खा जाऊं, भूख लगती है क्या तेज? हाँ जी, कितना बजे लगती है? ये दोपहर के टाइम में और 12-1 बजे के आसपास। और सुबह भूख नहीं लगती है तब भी आप खा लेती हैं? हाँ जी। अच्छा, और आपको कोई स्ट्रेस है क्या घर में, कोई बात का? नहीं। और मतलब किसी से द्वेष ईर्ष्या ऐसे होता है क्या कि वो आगे बढ़ रहा है, वो ये हो रहा है, सास बहू या ऐसा फिर कुछ होता है ऐसे मन में? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, और आप बाकी और क्या काम करती हैं? हाउसवाइफ हैं कि बाहर जॉब करती हैं, क्या करती हैं? नहीं, हाउस वाइफ। जी। और आपके बच्चे कितने हैं? एक बेटी है। तो जब डिलीवरी हो गया तो उस टाइम पे मतलब जो होना चाहिए कि ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना है, वो सब हुआ था क्या? तो आपने फॉलो नहीं, किया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये आपका प्रॉब्लम कितने साल से शुरू हुआ, कितने दिन से हुआ है? सर ये सर डिलीवरी हुई तब उसके 5-6 दिन बाद ये एससी में चले गए थे हाँ देखिए। एक बार। नहीं हाँ नहीं, लेकिन सर इन्होंने बताया कि ये पेन इनको जब इन्होंने कंसीव किया उसके एकदम बाद से शुरू हो गया था। हाँ जी, वो उससे पहले था जी, कंसीव हुआ तब। कोई घबराहट, बेचैनी, मन परेशान, नींद कम आना, गुस्सा ज्यादा आना, मन परेशान रहना, ऐसी कोई दिक्कत रहती है क्या? गुस्सा तो आता है। घबराहट, बेचैनी आता है रहती तो है, क्या मन करती परेशान हैं? रहता है? जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करती हैं? चीजें तोड़ देती हैं ये कि कुछ क्या नहीं। करती हैं, कि लड़ाई करती हैं? नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलते। तो वो गुस्सा अंदर ही अंदर रखती हैं आप उसी बात को, हाँ जी। वो निकलता नहीं है। हाँ, हाँ ये भी जी। ग्रहणी दृष्टि कर रहा है, आपका पेट खराब कर रहा है सारा, गुस्से को ऐसा अंदर नहीं करना, निकाल दीजिए पूरा। ऐसा तो नहीं है दिन में 2-3 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता हो? जाना पड़ता है। मैडम, तो मैडम आप सही तरह से नहीं बताते, कभी 1 बार बोलते थे, कभी 3 बार। जो भी बात पूछते तो सोच के बोलो ना। आप ये बोल रहे थे ना कि एक ही बार जाती हूँ। ग्रहणी दोस्ती है, ग्रहणी दोस्ती भी है मैम, ये ग्रहणी बात दृष्टि भी है और आम आम बात भी है। बात ही है, आम बात ही है। तो डॉक्टर विजय पाल जी, इनका पूरा आपको दिनचर्या देना पड़ेगा, खाना पीना सब चीज। आप कितने हैंडसम है विजय पाल जी, वाह, मजा आ गया जी। आप इनका वो दाल और चना ये सब बंद कर दीजिए। हाँ जी सर, चावल वगैरह बंद कर दे सर, चावल भी खाते हैं लोग। चावल से तो नहीं बढ़ता ना, आप जी इनका पहले लंघन कराइए, दीपन पाचन सर अनुलोमन कराइए। चावल में ना थोड़ा अभिसंधि रहता है, क्योंकि पुराना चावल तो खाते नहीं लोग, और न्यू चावल खाते हैं, क्योंकि पुराना तो 8-10 साल चले या 60 दाम तो यहाँ मिलता नहीं है। जो हाँ। नया होता है सर वो तो अभिसंधि रहेगा ना, तो हाँ, वो तो भी बंद कर दे।
और आमवात की चिकित्सा करिए, पूरा आमवात की। हाँ जी सर, मैंने इनको हाँ बोलिए। योगराज गुगल, लाक्षावती गुगल, सिंहनाथ और व्रतवास विद्वांस वगैरह, नारायण प्लस बला तेल की एप्लीकेशन के लिए दिया था सर, अजमोद आदि चूर्ण वगैरह ये स्टार्ट किया था। बट सर तो इससे क्या फायदा हुआ? पेशेंट को लीव करा के फिर बात कर लो। रिजल्ट का क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप पहले पेशेंट को हटा दीजिए। आपने ना चना बंद नहीं किया सर, इनको बिना भूखे खाना। हाँ जी इनको जब भूख लगे तब खाना देना है, भूख नहीं लगे तो नहीं खाना देना है। तो इनका सुबह का जो नाश्ता वो खा रही है ना हाई प्रोटीन डाइट, वो बंद करा दीजिए। फ्रूट भी बंद करा दीजिए, फ्रूट्स मिक्स फ्रूट खाती होंगी वो बंद करा दीजिए। और जूस और मंड इस पे रखिए। दाल का पानी और मंड वो ले। और जब निरामावस्था आ जाएगा तब घृत का सेवन करा के बस्ती दे दें। सर बस्ती किस चीज की दें? अभी तो वैतरण बस्ती अगर दे सकते हैं तो गोमूत्र लाइए, 100 ml और 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी, इसको मिक्स करके वैतरण बस्ती दे देंगे ना तो पूरा कोष्ठ शुद्धि होगा, तो पेन में और स्वेलिंग में कमी आ जाएगी। वैतरण बस्ती पहले 7 दिन करा दीजिए डेली। ठीक है। बाकी और किसी को चिकित्सा बताना है तो बताइए, सेशन का पानी को भी इनटेक कम कराना पड़ेगा सर। पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं और बिना प्यास के पी रहे हैं। हाँ, बिना पानी प्यास कम के पिला पी रहे हैं। दीजिए। ग्रहणी पे काम करना पड़ेगा। ग्रहणी में काम करना है तो आरोग्य वर्धिनी वटी है, परपट्टी कल्प है, पंचकोल चूर्ण है। हाँ सर वैतरणी बस्ती में तेल डाला जा सकता है सर। हाँ सर अभी ग्रहणी का प्रॉब्लम है तो अभी बस्ती कर सकते हैं उनको। नहीं, मैंने नॉर्मल बस्ती नहीं बोला, मैंने वैतरण बस्ती बोला। वो दिया जा सकता है सर वैतरण बस्ती भी। वैतरण बस्ती आमवात में बेस्ट है ना, उससे स्वेलिंग और पेन कम हो जाता है, आम को निकाल देता है ना वैतरण बस्ती। तो ग्रहणी का प्रॉब्लम है जो, इसीलिए ग्रहणी भी है और आमवात भी है सर, दोनों चीजें। ठीक है, तो मतलब देना चाहिए इसी कंडीशन में। हाँ जी जब तक आम नहीं निकलेगा, स्त्रोतोरन नहीं दूर होगा, तब तक कैसे काम होगा? ठीक है सर। ठीक है सर, आप इतना करिए। और आपको कोई प्रेयर आता है क्या विजयपाल जी? हाँ जी सर। कोई प्रेयर आता है भगवान का? कोई पूजा प्रेयर मंत्र स्तुति आता है? सर मुझे धन्वंतरी भगवान की आती है सिर्फ। आप गाइए, धन्वंतरी भगवान का आप गाइए। जी गाइए। ओम नमामि धन्वंतरी आदिदेवं सुरासुरे वंदित पाद पद्मं रमानाथम सर्व रोग निवारकम आयुर्वेदे प्रवर्तारम। कोई बात नहीं, आप कल बताइएगा। और किसी को प्रेयर करना है तो कर दीजिए, क्योंकि सेशन का टाइम हो गया। अनुरिता मैम, आपको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप कोई गाइए, मराठी में है कोई? सर मराठी में कोई भी गाइए, भगवान का भजन गाइए। हिंदी में कर दो मैम। हिंदी में गा दीजिए, मराठी में गाइए, बांग्ला में गाइए। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा भी है, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समाया है। तू ही राम है, तू रहीम है, तेरी जात पात कुरान में, तेरा हर्ष वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखाता है। तू ही राम है, तू रहीम है। बहुत बढ़िया। मैं आप सब लोगों से एक चीज की माफी मांगता हूँ। बहुत सारे लोग ना बात करना चाहते थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि सबको चांस देना होता है। तो आप लोग दूसरे सेशन भी होते हैं हमारे, उसमें भी आके माधव निदान के सेशन में या कल परसों आप लोग कर सकते हैं। तो कोई नाराज नहीं होगा कि आपकी बात नहीं सुनी गई, आपको बात नहीं करने दिया, कोई नाराज नहीं होगा। सर सब विवादों से रिक्वेस्ट भी करे, टू द पॉइंट बात पूछे। सबको पता चैट बॉक्स में कौन हाथ खड़ा कर रहा है, कौन क्या पूछना चाहता है, ताकि सबका नंबर आ जाए, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ जी, और कोई भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर एक ही इंसान को बोलूंगा कि पूरा सेशन में बात करें तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। सबको मैनेज करना पड़ता है ना। ठीक है,
मनीषा मैम, आप कुछ जानना चाहती हैं क्या? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम। जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम, आप गा दीजिए कुछ। जी, स्तवन कर ले रही हूँ मैं सर। हाँ। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्ति कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। यस सर, ये मैं रोज करूंगी एक स्तवन सर। आप रोज करिए, ठीक है। और कौन करना चाहता है? फिर हम पवन जी को बाद में बोलेंगे। और कोई करना चाहता है तो प्रेयर कर सकता है, कोई भी कर सकता है। किसी को करना है क्या? डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अंजना मैम से तो एक ना एक दिन तो जरूर हम सुनेंगे। अंजना मैम बच नहीं सकती, एक दिन तो हम भजन सुनेंगे अंजना मैम का। जी सर, उनकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत मधुर है, मीठी है। और इतनी अच्छी मैडम है ना अंजना मैम की, क्या बताएं। मतलब सब लोग इनकी तारीफ करते हैं, अजात शत्रु हैं, मतलब कोई भी इनसे द्वेष नहीं कर सकता है, इतनी बढ़िया है। थैंक यू। बहुत अंजना मैम, प्यारी है। आप एक लाइन में कुछ तो गा दीजिए ना प्लीज, कुछ भी गा दीजिए। अभी कल गाया था, आज बहुत हो गया सर। आज अभी पवन सर का करा दीजिए, फिर गा। ठीक है पवन जी, आप कर दीजिए, सब लोग थक गए हैं जी। एक बार सभी ओम का उच्चारण करेंगे, फिर ग्रहों का करेंगे, ओम करेंगे लंबा उस ओम का उच्चारण। ओम तवमेव माता च पिता तवमेव, तवमेव बंधु च सखा तुमेव, तवमेव विद्या द्रविणं तवमेव, तवमेव सर्वं देव देव। परमा मुरारी स्त्री प्रांतकारी, मानुषसी सुतो बुधस्य, गुरुस्य शुक्रस्य निराहु केतवे, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह तुष्टिकरा भवन्तु। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम, शांति पृथ्वी शांतिरापः, शांतिरोषधय, शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम, शांति शांति सामा, शांतिरेव शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैद्य गणों को नमस्कार, शुभ रात्रि, सबा खैर। मॉर्निंग में माधव निदान की क्लास नहीं होगी, अष्टांग की क्लास नहीं होगी, शाम को सब भाषा में मिलेंगे सब। और सब लोग एक दिन छुट्टी ले लीजिए और आराम करिए, एक दिन आराम भी जरूरी है संडे को जी। तो प्रणाम सभी लोगों को, हम लोग कल शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। और अगर बात करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर सकते हैं आप लोग को, जो करना है, ठीक है। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम सभी को।